चलो सौर मंडल। वाह, मैं तो क्लास ला देखते नहीं, मैं वीडियो चालू कर दे रहा हूँ। 10-15 मिनट तो हो गए क्या यार? नहीं हो। ओए, जल्दी खाओ खाओ, इसने आओ। बाद में धोता रहना डब्बा अब्बा। हाथ लग लो, अभी टेम्परी छाप धो ले रहा हूँ मुंह से। हमारा ध्यान ही नहीं था पूरा क्लास। अब वीडियो चालू हो गया ना, बंद नहीं कर सका ना, तो हमन हा पढ़थन। तुमन जल्दी ज्वाइन करो जल्दी। जो सौर सिस्टम थोड़ा जल्दी भी ना, आज टाइम नहीं है, थोड़ा जाना भी है। तो आज हमको समराइज करना है कि क्या कैसे क्या है। ठीक है, तो अभी देखो, ये शुरू में जो मॉडल आया था, लॉजिक है यार, अब बचपन से आप देखोगे, और शुरू में अगर आप भी नहीं पढ़े थे, और आज भी बहुत सारे लोगों को ये भ्रम है कि पृथ्वी अपने जगह में है और पृथ्वी के चक्कर कौन लगा रहे हैं? सूर्य देवता। क्लियर है कि सूर्य देवता आते हैं, पूर्व में निकलेंगे, पश्चिम में चले जाएंगे, डूब जाएंगे, फिर आएंगे, अगले दिन सूर्य देवता आएंगे, डूबेंगे, फिर आएंगे सूर्य। मतलब कुल मिला के हम लोग स्थिर है और सूर्य भगवान क्या लगा रहे हैं? चक्कर लगा रहे हैं, ऐसा करके समझा जाता है। तो पहली बार जब दिमाग लगाया था किसने? टॉलमी बताया था। तो पहली बार जो दिमाग लगाने वाले थे टॉलमी, उन्होंने यही बोला था कि टॉलमी ने क्या बोला? हम लोग क्या है? सेंटर में है, ब्रह्मांड के केंद्र में क्या है? यह है पृथ्वी। केंद्र में क्या है? पृथ्वी। और बाकी जितने भी हैं, जैसे चंद्रमा है, सुबह चंद्रमा भी उगता है डूबता है, पृथ्वी भी, सूर्य भी क्या है? इधर से आके इधर जा रहा है, तो सूर्य क्या हो रहा है? गति कर रहा है। क्लियर है? और सूर्य हमारा चक्कर लगा रहा है, किसने बोला? टालमी ने। तो टालमी महोदय का था। लेकिन बाद में कॉपरनिकस ने इसको प्रूफ किया कि हम लोग घूम रहे हैं, सूर्य अपनी जगह में है। क्लियर है? तो पूरे जो ग्रह हैं, ये सब ग्रह, ये क्या है आपका? ये अर्थ वाले किसने बताया था? टालमी ने। और ये इसको किसने बताया था? कॉपरनिकस ने। इसको मैंने लास्ट क्लास में पढ़ा दिया है। ठीक है, तो मैं अभी रिवीजन बस करा रहा हूँ। तो कॉपरनिकस ने सही बताया और यही मान लिया, और इसी को हमने देख लिया। उस समय तो ऐसा कुछ नहीं था अंतरिक्षयान कि हम अंतरिक्ष में जाके देखेंगे कौन किसका चक्कर लगा रहा है। तो अभी बोलोगे तो अभी हमने देखा कि हम ही घूम रहे हैं सूर्य के चारों ओर। क्लियर? तो 8 ग्रह घूमते हैं किसके? सन केंद्र में है। और सौर मंडल के मुखिया कहते हैं हम लोग, किसको कहते हैं? और यही मुखिया के पास कितना है? 99.8% क्या है आपका? द्रव्यमान है, जो कि पूरे ग्रेविटी से पूरे सौर मंडल को खींच के रखा है और उसको अपने कक्षक में घुमा रहा है। आ रहा है समझ में? ये था आपका कॉपरनिकस का सिद्धांत, और यह है आपका टॉलमी। तो टॉलमी ने किसको सेंटर में बोला है? पृथ्वी को। तो पृथ्वी क्या है? केंद्र में। और पृथ्वी को आप क्या बोलते हो? जियो। अरे बोलते हो जियो। और सेंटर को क्या बोलोगे? सेंटर। तो जियो सेंट्रिक जो है, जियो सेंट्रिक किसने दिया है? टॉलमी ने। और इसको क्या बोलते थे? हेलियो। हेलियम से बना था। तो हेलियोसेंट्रिक जो सिद्धांत है वो किसने दिया? तो मैंने इसको रटवा दिया था और पढ़ा दिया था, किसमें? टेस्ट में भी बता दिया था। तो एक बार और लिख देता हूँ कि यहाँ जो आपका सिद्धांत है, यह 2 सिद्धांत आपको पता रहना चाहिए। जो पहले आया कौन सा सिद्धांत है? पहला वाला सिद्धांत है आपका जियोसेंट्रिक। ठीक है, तो टालमी ने बोला, टालमी ने क्या बोला? देख भाई, टार तो लग कॉपरनिकस बोली, टालमी ने बोला बीच में क्या है? पृथ्वी है, और बाकी सब इसके इर्द गिर्द क्या हो रहे हैं? चक्कर लगा रहे हैं। तो ये कौन सा कहलाया? जियोसेंट्रिक। जियोसेंट्रिक मतलब ब्रह्मांड के केंद्र में क्या माना इन्होंने? ब्रह्मांड के केंद्र में हम लोग हैं, केंद्र में पृथ्वी है ये। ठीक, और इधर टॉलमी का नकार दिया किसने? कॉपरनिकस। देख भाई, टार तो रहेला, मैं कार बताता हूँ।
कॉपरनिकस, टार्त और बातला, तो ये बोलते हैं कॉपरनिकस। टार्त और बातला ये डहान बोलते हैं सूर्य। सेंटर में कौन है? सूर्य। और बाकी लोग कौन है? चक्कर लगाने वाले ग्रह। तो ये था आपका हेलियोसेंट्रिक, हेलियोसेंट्रिक सिद्धांत। हेलियोसेंट्रिक मतलब कौन केंद्र में है? सूर्य केंद्र पर। ये दोनों ध्यान में रखोगे, ठीक है। तो यहाँ से हमने किया था टार तोलना, कहीं के कार बोलते। टार किसको टारोगे? जियोसेंट्रिक को। और किसको अपनाओगे? कार को। तो टार को टाल देना और कार को अपना देना। तो टालना है किसको? ये वाले सिद्धांत को। इसको क्या कर देना? टाल देना। तो टालमी याद आ जाएगा, कन्फ्यूजन नहीं होगा। और अपनाना किसको है? कार को, क्योंकि सत्य कौन बोल रहा है? कॉपरनिकस। कार को अपना लो, टाल दो और कार को अपना लो, इससे आपको कंफ्यूज नहीं होगा। अब इसके बाद ये फैक्ट थोड़ा छूट गया था, ये ध्यान में रखना। हम लोग अभी ब्रह्मांड पढ़ रहे थे। अब ब्रह्मांड में अरबों खरबों क्या है? तारा ही तो था। ब्रह्मांड किसका बना है? मेन गैसों का, हाइड्रोजन और हीलियम। और हाइड्रोजन क्या होगा? नाभिकीय संलयन से प्रकाश ही तो देना है, तारा ही तो बनाएगा। और तारा बनाएगा तो बहुत सारे क्या हैं? आपके तारे हैं। और तारे ऐसे क्या है? एक जगह स्थिर है, जैसे आपका विस्तार तो हो रहा है, लेकिन बहुत हम लोग देखते हैं तो क्या आता है? उसमें कुछ पैटर्न दिखता है। तो जो पैटर्न दिखा, समूह दिखा, उसको आप क्या बोल रहे हो? तारों का समूह। उसको आप क्या बोलते हो? नक्षत्र। तो दो चीज आता है, एक ग्रह और एक नक्षत्र बोलते हैं ना। तो ग्रह नक्षत्र खराब है, सुना होगा। ज्योतिष लोग क्या बोलेंगे? ग्रह नक्षत्र की स्थिति ठीक नहीं है। तो ग्रह तो अभी समझने वाले हैं, 8 ग्रह को। नक्षत्र को समझ लो पहले। नक्षत्र मतलब ये तारों का क्या होता है? समूह होता है। और अभी फिलहाल हमारे पास जो हम देख पाते हैं इन तारों के समूह में, वो हमारे पास कितने हैं? 27 नक्षत्र। क्लियर है? तो नक्षत्र खराब है तो सतही, ग्रह नक्षत्र खराब तो क्या काम करते हैं? सतही। और सताही तो 27, ऐसे करके याद रखना इसको कि 27 फिलहाल तो अभी, ठीक है। और जब यही तारों का समूह एक विशेष आकार ले लेता है, आकार मतलब एक आकृति की, खटिया चोर आपने बोला है, याद आ रहा है? तो एक स्पेशल क्या ले लिया इसने? आकार ले लिया। तो ऐसे दिखता है ना चारपाई जैसे खटिया, और खटिया चोराक भागा थे चोर, इसलिए इसका नाम पड़ गया खटिया चोर। लेकिन ये जो खटिया चोर है इसमें 4 आपको दिखेगा, 4 ये और 1 2 3, कितना दिखता है टोटल? 7। और 7 ऋषियों के नाम पर इसको नाम पड़ गया सप्त ऋषि तारामंडल। तारामंडल क्या है? तारा का मंडल है जो कि एक विशेष आकृति वाला होता है। तो दोनों तारा के समूह है, लेकिन तारा के खाली समूह को आपने हर एक समूह का नक्षत्र बना दिया। रोहिणी नक्षत्र जैसे सुना होगा। तो ऐसे बहुत सारे तारों के समूह को अलग अलग हमने क्या दिया है? नाम। जैसे ग्रह का एक नाम है पृथ्वी मंगल, वैसे ही अलग अलग तारों के समूह को हमने नाम दे दिया है। और वो नक्षत्र का नाम दिया है, ऐसे 27 नक्षत्र हैं, 27 हमने समूह में बांट दिया है। अब बहुत सारे तारों के बीच में क्या मिलता है हमको? आकृति, जो कि एक मंडल से बनता है। किसके? तारा के मंडल से। उसको आप क्या बोलते हो? सुंदर आकृति को आप तारामंडल बोलोगे। ऐसे बहुत सारे आपके पास क्या है? संख्या में आकृति है। जैसे ये आपका क्या है? सप्तऋषि तारा, ठीक है। तो सप्तऋषि या अर्सा मेजर, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? अर्सा मेजर। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि अर्सा मेजर क्या है? तो अर्सा मेजर क्या है? तारामंडल है। अर्सा मेजर क्या है? तारामंडल। और ये अर्सा मेजर के आप 2 तारा को पकड़ो, आप जहां भी अगर क्या दिख जाए आपको, ये अर्सा मेजर कहीं दिखता है ऐसा कि संरचना दिखता है आकाश में, और ये सेम संरचना दिखता है, तो ये जो खटिया दूठन पाई है इधर नहीं, चोर जड़हन भागत तेकर विपरीत साइड वाले जो खुरा है खटिया के, वो खटिया खुरल सीधा लमाओ। और जेहन ये तारा दिखी वो है ध्रुव तारा। कैसा तारा? ध्रुव। ध्रुव तारा क्यों बोला इसको? क्योंकि ये ध्रुव में है। कहाँ है? ध्रुव में, हमेशा एक ही स्थान पर रहता है, तो ये उत्तर दिशा में ही रहेगा। ध्रुव तारा हमेशा कहाँ चमकेगा? उत्तर दिशा में। अब इसका मैं एक्सपेरिमेंट करके आपको समझा देता हूँ ध्रुव तारा क्यों उत्तर दिशा में दिखता है। बोलते हैं ना, जैसे आप रेगिस्तान में फंस गए तो अब कंपास तो है नहीं आपके पास कि दिशा समझ पाओ, तो दिशा समझने के लिए आप कौन सा तारा का सहारा लोगे? ध्रुव तारा। ध्रुव तारा हमेशा कौन सी दिशा में रहेगा? यह उत्तर दिशा। जैसे अभी ये कोचिंग है, ये उत्तर दिशा में। अब मैं खोजूंगा ध्रुव तारा कहाँ है। हाँ, एक के ठन तारा चमकत रही ओढ़ा बड़ा वाला, ठीक है, बाकी तारा से बेस्ट। तो हमने देखा हाँ इधर दिखत ध्रुव तारा, मतलब ये उत्तर दिशा है। तो मैं अगर उत्तर दिशा मुंह करके खड़ा हो गया तो पीछे साइड क्या हो जाएगा?
दक्षिण लॉजिकल है। उत्तर साइड अगर मुंह करके खड़े हो जाते हो, ये क्या था आपका, ये क्या था, ये क्या था, कहाँ गया यार, व्हाइट वाला है, अच्छा ये क्या था आपका उत्तर, तो पीछे तरफ क्या हो जाएगा दक्षिण, और दायां साइड हमेशा क्या लेते हो बायां साइड। ये एक प्रश्न बन गया था अभी, बच्चा वाला प्रश्न था कि अगर आप उत्तर दिशा में ध्रुव तारा साइड, उत्तर दिशा नहीं बोला था, ध्रुव तारा साइड मुंह करके खड़े हो जाते हो तो पूर्व दिशा कौन से हाथ में आएगा, दायां साइड में आएगा। बच्चा भी बता देगा, लेकिन वो समझा है वही बताएगा। अब ये ध्रुव तारा हमेशा उत्तर में क्यों रहता है, बदलना चाहिए क्योंकि तो हम तो घूम रहे हैं, दिशा बदलना चाहिए कि नहीं बदलना चाहिए, अरे जल्दी बताओ। ऐतिया जादू दिखाऊंगा ना, जल्दी आ जल्दी आ, इसको पकड़, ये कहा है सूर्य है, ऐसे खड़े हो, ऐसे रख, ये सूर्य है, और सूर्य के चारों ओर कौन चक्कर लगा रही है। अब ध्यान में रखना, ये एक प्लेन होता है, इसको बोलते हो आप प्लेन। इमेजिन करो यहाँ स्पेस है, खाली है, अब मैं अंतरिक्ष में उड़ा रहा हूँ, तो मैं आपको समझा रहा हूँ। ये एक प्लेन, प्लेन मतलब समतल, तो यहाँ समतल इमेजिन कर सकते हो एक, या तो एक प्लाई बोर्ड ऐसा रखूंगा तो समतल बनेगा। उसी समतल में 8 ग्रह हैं ऐसे, मतलब उनकी स्थिति ऐसे है कि ये इसी समतल में, ऐसे ऊपर नीचे नहीं है, समझ आ रहा है। तो सब ग्रह एक समतल में है, क्योंकि सब एक साथ बने थे पृथ्वी के सूर्य के बनने के बाद, तो सब एक साथ बने थे, तो सब एक साथ छिद्रे थे, तो सबकी स्थिति एक साथ है, कोई बदलने वाला है ही नहीं अंतरिक्ष में। कोई ऊपर नीचे करता तो बदलता इनकी स्थिति, कोई नहीं है बदलने वाला, जब से करोड़ों साल से बना है अंतरिक्ष, स्पेस खाली है, तो जब से बना तो सब ग्रह एक ही स्थिति में है। अब जब ये चक्कर मार रहा है, तो चक्कर मार रहा है ये ऐसे, करोड़ों साल से इसी चक्कर मार रहा है, किसका, वाह अभी जादू टोना करा तो देखा था बॉटल अभी फट जाएगी अभी तो ये ऐसे करके चक्कर मार रहा है। अब लॉजिक लगाओ, ये है, ये आपका ब्रह्मांड है, पूरा स्पेस है, खाली है पूरा अंतरिक्ष, अंत नहीं है। अब ये सूर्य एक तारा है, ऐसी एक तारा यहाँ है, ये लाइट को देखो 440 वोल्ट का तारा ऊपर में चमक रहा है, ये एक तारा है। अब लॉजिक लगाओ, ये तारा हमेशा कैसे दिखेगा आपको, अरे उत्तर में दिखेगा, हाँ ये वही तारा है जो कभी दिशा बदलेगा नहीं, क्योंकि ये ऊपर साइड से आप देखोगे ना, हमेशा यहाँ खड़े हो आप देखोगे हमेशा एक तारा चमक रहा है, मतलब यहाँ रहो या यहाँ रहो, कहीं भी रहो, हमेशा आपको कहाँ दिखेगा, वो ऊपर तरफ दिखेगा। और वही क्या होता है, उत्तर दिशा है ना, ऊपर साइड हमेशा क्या रहता है। आप यहाँ भारत में हो, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, गवा गए ये भारत, तो यहाँ आप खड़े हो ऐसे, तो आप देखोगे तो कैसे दिखेगा, इधर ही दिखेगा। यहाँ भी आ जाओ, इधर भी दिखेगा, दिन में देखोगे उधर ही दिखेगा, रात में देखो नहीं दिखेगा, दिन में नहीं दिखेगा। यहाँ भी मतलब कभी दिशा बदलेगा क्या है तारा, नहीं, इधर है तारा, इधर है तारा। अब मान के चलो यहाँ कोई तारा है, ब्रह्मांड है, मतलब होगा, हमको दिखेगा वो तारा, लेकिन ये दिशा बदलेगा, क्लियर है, क्योंकि ये घूम रहा है, यहाँ आ जाएगा तो ये दिशा बदलेगा, क्लियर है। तो ये पूर्व ऐसा कुछ नहीं है, ये उत्तर है, ये उत्तर में ही तारा रहता है, और ये तारा एकदम जगमगाता है। इधर कोई तारा है नहीं हमारे पास, नहीं तो इधर तारा रहता तो पूर्व में ही एक तारा परमानेंट दिखता, ऐसा परमानेंट तारा हमारे पास अभी नहीं है, क्योंकि इधर जाऊंगा तो सूर्य हम तो पा जाएगा, तो पही नहीं, तो पैतिक तारा, ऐसा कोई तारा है ही नहीं। लेकिन ऊपर में तो पही का बताओ, हमेशा दिखेगा वो, हमेशा। रात में कौन सा तारा दिखता है, बादल बादल मत रहा है भैया, तो कौन सा तारा दिखेगा, ध्रुव तारा। ध्रुव तारा क्यों बोला, इसको क्या बोलते हो, पृथ्वी के 2 ध्रुव हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, तो ये उत्तरी ध्रुव के ऊपर में है, इसलिए इसको क्या बोलते हो आप, ध्रुव का तारा, और ये उत्तरी ध्रुव बताता है, इसलिए उत्तर दिशा आपको यहाँ से ज्ञान होता है। तो समझ आ गया, थैंक यू सूरज देवता, हाथ पिरा गई सुनने के, नहीं सर मैं ताकतवर हूँ। अब समझ आ गया उत्तरी ध्रुव में ही क्यों दिखता है तारा, नहीं समझे हो तो एक बार वीडियो को और देखना, समझ आ जाएगा, और आगे हम लोग और पढ़ने वाले हैं इसको। तो समझ आ गया तारामंडल और तारा समूह क्या है। तारा का समूह को हमने अलग अलग नाम दिया है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नक्षत्र। तो ग्रह और तारा से आपके भविष्य का निर्धारण करते हैं कौन लोग, ज्योतिष लोग। तो ग्रह नक्षत्र खराब है 27 से 27। इसके बाद क्या था आपका, तारामंडल। तारामंडल एक विशेष आकृति होता है जो कि तारों के द्वारा बनाया जाता है। जैसे एक तारामंडल आपका क्या है, अर्सा मेजर, जिसको आप क्या बोलते हो, सप्तऋषि तारामंडल, क्लियर है। तो सप्तऋषि तारामंडल से आप क्या खोज सकते हैं पूछेगा तो, ध्रुव तारा आप खोज सकते हो,
क्लियर है? अगर ध्रुव तारा समझ नहीं आ रहा है तो पहले उसको इमेजिन करो, देखो आसपास कोई आकृति दिख रहा है, अर्सा मेजर दिखेगा। आकाश क्या रहना चाहिए? साफ रहना चाहिए। ये क्या है? 8 जैसे दिख रहा है, ये ओरियन है, ओरियन तारामंडल। इससे आपको एक तारा का नाम पता चलेगा, सीरियस तारा। क्लियर है? सीरियस हो गया बेचारा क्लियर है? तो सीरियस है, हॉस्पिटल में भर्ती कर लागी। तो ये हो जाएगा ओरियन, और वो हो गया अर्सा मेजर। इसको याद नहीं रखोगे चलेगा, लेकिन उसको तो याद रखना ही है, अर्सा मेजर या सप्तऋषि को। अब आ जाओ, हमने ये 8 ग्रह को देख लिया था लास्ट क्लास में, पूरा दिखाया था ना, कैसे ये परिक्रमा कर रहा है, क्या कर रहा है, पूरा दिखाया हूँ। और अभी फिर से दिखाया था, ये एक ही प्लेन में है सब, कि अगर ये सूर्य है तो इसी प्लेन में सब ग्रह दिखेंगे, भले उनकी स्थिति अलग अलग है। क्या पता ये सूर्य है, बुध यहाँ हो, शुक्र यहाँ हो, पृथ्वी यहाँ हो, बृहस्पति वहाँ हो, लेकिन हाँ सब एक ही प्लेन में है, सब एक ही ऐसे लाइन में है। क्लियर? अलग अलग स्थिति हो सकता है सूर्य से, क्योंकि सबके परिक्रमण काल अलग है। बुध बहुत भागता है, वो बड़बड़ बड़बड़ क्या करता है, चक्कर लगा रहा है, और यहाँ स्लो है अपना। इधर देखते जाएंगे कौन क्या स्लो है। और इसमें हमने ये भी देखा था क्रम, क्या क्रम देखा था? सबसे भारी भरकम कौन सा था? दिख भी रहा है, सबसे बड़ा क्या है आपका? बृहस्पति। उसके बाद फिर उससे छोटा वरुण, फिर पृथ्वी, 5वां सबसे बड़ा ग्रह, फिर जुड़वा बहन शुक्र। देखो दोनों लगभग बराबर दिख रहे हैं। उसके बाद और सबसे छोटा क्या है? ये सब हमने याद कर लिया था, तो लास्ट क्लास को आपको रिवीजन करके आना था। लेकिन इससे पहले हमने क्या पढ़ा था? सूर्य और सन से रिलेटेड एक जानकारी आपको देना है, वो मैं बता देता हूँ, फिर हम लोग 8 ग्रह को देखेंगे। एक वीडियो देखते हैं 5 मिनट का, ऐसा नहीं करता तब बने लागते सर, वीडियो देखा था तब, इसलिए तो थोड़ा कोर्स लंबा हो जाता है और समझ भी आता है, नहीं तो कहाँ समझ आती। ये वीडियो देख देख के मज़ा आ जाते मोला, अच्छा समझा है मैं, लड़का टाइप, और हम लोग बच्चे हैं अभी। रुक जा भैया, रुक जा, मूल मोड़ दे तो क्या समझे? तो सूर्य है ना आपका, यह सूर्य आग का गोला है, गैस है, तो ये गैस छोड़ते रहता है, इसमें विस्फोट होते रहता है। अब विस्फोट होगा तो फैलेगा, तो इसका जो एनर्जी फैलता है पूरे अंतरिक्ष सौरमंडल में। अब वहाँ से जो एनर्जी आ रहा है उसको कौन रोकेगा? हमारा जो चुंबकीय फील्ड है, चुंबकीय क्षेत्र है किसका? पृथ्वी का। ये देखो यहाँ से जो भी एनर्जी आएगा उसको हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है उससे क्या करता है? सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है, आवाज़ कहाँ चल दी? Wow! I am so glad I took this trip. These lights have my heart. But I have always wondered who controls this light show from the sky? लाइट शो, द अरोरा चश्मा दुकान। तो ये अरोरा आया कहाँ से? तो आप जब ये ध्रुव में जाओगे ना, आपको अरोरा दिखेगा यहाँ। क्लियर है? वही चीज समझेंगे कि ये रंग बिरंग आकाश क्यों दिख रहा है। ये दिख रहा है, ये आपका आकाश है। आप यहाँ जाओगे तो आपको ऐसा नजारा देखने को मिलेगा, जो कि कहाँ मिलता है? केवल ध्रुवों पर। ये नॉर्थ पोल में, और कहाँ मिलता है? साउथ पोल में। ठीक है, ऊपर वाले को क्या बोलेंगे? बोरियोलिस। ऊपर वाला है बोरियोलिस और नीचे वाला है ऑस्ट्रेलिस। अब नीचे में ऑस्ट्रेलिया पढ़े हो कि ऊपर में? यहाँ हमने ऑस्ट्रेलिया पढ़ा है, ये तो ऑस्ट्रेलिया कहाँ है? नीचे में। तो नीचे वाले को क्या बोलोगे? ऑस्ट्रेलिस। तो इसका उल्टा ऊपर वाला बोरियोलिस, नीचे वाला ऑस्ट्रेलिस, ऊपर वाला बोरियोलिस। तो अरोरा का नाम है दोनों। तो अरोरा क्या है? एक आकाश में चमकता हुआ लाइट है अरोरा। ये दिख रहा है? It is beautiful, and I know that all of you are very curious to know more about it, right? So let's go. The sun was born billions of years ago as a ball of gas. गैस का गोला है आपका, It consists of हाइड्रोजन गैस। billions and billions of particles of hydrogen, helium, and a bunch of other elements. और ये बाकी भारी तत्व है। Its ठीक है? outermost part, however, is one of the hottest parts ये of the कोरोना है। surface. It is ये आपका called क्या the कहलाता है? corona. कोरोना। ये सब हमने क्लास Because में of देखा the high heat in the corona, the gas molecules inside lose some particles. ये These particles ये either क्या है have भैया? ये
आयनित कण है। आयनित मतलब जिसके पास ज़्यादा एनर्जी है, तो कोई भी कण है उसमें इलेक्ट्रॉन रहता है, और इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा ताप दे दो तो क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉन अपना कक्षा छोड़ के बाहर जाता है, तो इससे क्या बनता है, आयनिन हो जाता है। कोई भी परमाणु इससे इलेक्ट्रॉन निकल गया तो उसका क्या हो जाता है, पॉजिटिव चार्ज बनता है। लास्ट क्लास में बताया था, याद करो। तो कोई भी परमाणु है उसमें क्या होता है, प्रोटॉन केंद्र में, और चारों ओर कौन चक्कर लगा रहे हैं, उस कण के इलेक्ट्रॉन। अब उसको एनर्जी दो, तो एनर्जी दोगे तो उसमें इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, तो एक ऋण आयन बाहर निकला तो क्या बन जाएगा, धनावेशित बनेगा कि नहीं बनेगा। तो यही कण जो किसके पास भारी एनर्जी है, ये कहाँ जा रहे हैं, किधर भाग रहे हैं, पूरे सौर सिस्टम में फैल रहे हैं। तो ये किधर आएंगे आपके, पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज दोनों मिलते हैं, ठीक है, चार्ज पार्टिकल्स, आयनित कण। Fascinating, isn't it? These charged particles have so much energy that they इसके move पास away भारी from the ऊर्जा sun है, at ठीक a है, very high speed. स्पीड भी just बहुत like ज्यादा होगा, moving air ऊर्जा ज्यादा है particles तो। on Earth form winds. अब सोचो ये अगर अर्थ में घुस जाए, particles of the sun, अगर ये चार्ज पार्टिकल जिसके पास भारी एनर्जी, अगर ये अर्थ तक अंदर तक घुस जाते तो क्या होता, पूरा सिस्टम ठप कर देगा। पूरा टावर वावर जो भी लगा है उसमें एनर्जी घुसेगा, पूरा सिस्टम ठप, आपका टावर नहीं चलेगा, कुछ नहीं चलेगा, पूरा सिग्नल विग्नल सब खत्म हो जाएगा, पूरा बिजली सब बंद हो जाएगा। क्लियर है। तो ये खतरनाक कण है, तो इससे अब सुरक्षा चाहिए पृथ्वी को, तो इससे सुरक्षा कौन दे रही है, हमारा मैग्नेटिक फील्ड। solar winds. सोलर विंड, सौर These पवन solar बोलते हैं। winds have a very high speed. High And speed. If they were to hit Earth at that speed, it would cause mayhem. Just imagine a ball being thrown at you at a high speed. If it were to hit you directly in the face, it would hurt a lot. तो ऐसे ही wouldn't आपका it? पृथ्वी के साथ होता है। But what would Clear you है? do to protect yourself? You would use your hands as a shield. Well, तो आप कुछ ना कुछ ऐसे रखते हो to प्रोटेक्ट shield करने के लिए। itself from these वैसे ही solar इसका winds, ढाल क्या है आपका Earth पृथ्वी का, uses its magnetic मैग्नेटिक field, फील्ड। a तो इसका चुंबकीय protective क्षेत्र layer है, around the और ये planet. चुंबकीय क्षेत्र में आयनिक When कण the क्या solar करते हैं, winds hit डिफ्लेक्ट this करेंगे आप। magnetic field, they are not able to enter Earth's atmosphere. However, sometimes a huge stream of तो charged बहुत particles खतरनाक is जब released from आयनिक the कण आएगा। sun. नॉर्मल कण तो आते ही रहता है, नॉर्मल कण में अरोरा नहीं दिखेगा। जब हाई लेवल में आपका एनर्जी आएगा, बहुत खतरनाक सोलर विंड चल रहा है, सौर पवन वहां से निकला और अंतरिक्ष में ट्रैवल करते हुए आ रहा है, एक साथ सब आयनिक कण किससे आप कण क्या करेंगे, क्रिया करेंगे आपके मैग्नेटिक फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड से क्रिया करके कहाँ जाएंगे, वो ध्रुवों पर। और ध्रुवों पर जाएंगे ना, तो हमारे ध्रुव मतलब वायुमंडल है क्या, यहाँ क्या है, पूरा गैस का आवरण है इसके चारों ओर, और गैस का आवरण है, तो ये गैस के आवरण में गैस है बहुत सारे, हाइड्रोजन हीलियम गैस, वो गैस को ये एनर्जी ट्रांसफर कर देंगे, टकराएंगे मतलब एनर्जी देंगे। तो गैस क्या करता है, अपनी एनर्जी लेता है और वो रंग उत्सर्जित करता है। इसका उदाहरण है आपका लाइट। लाइट जलाते हो तो रंग रंग के लाइट है आपके पास अलग अलग, उसमें क्या भरा रहता है, अलग अलग गैस भरा रहता है। अब वो जो गैस है ना, एनर्जी लेता है, जब एनर्जी देते हो, बिजली चालू करते हो, तो अलग अलग गैस क्या देता है, रंगीन प्रकाश देता है कि नहीं देता है। तो एक लाइट जैसे जलता है, वैसे ही यहाँ लाइट जलना चालू हो गया है आपका ऊपर में, और वो हमको आकाश में दिखता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, अरोरा। समझ आ रहा है। तो लाइट जलता है कैसे, एनर्जी मिला, तो यहाँ के जो गैस है वो गैस क्या हो जाते हैं, आयनित होते हैं। आयनित होने के बाद, क्योंकि इलेक्ट्रॉन छोड़ेंगे, तो इलेक्ट्रॉन छोड़ने के प्रोसेस में वो लोग क्या करते हैं, रंग बिरंगा प्रकाश छोड़ते हैं, और वही प्रकाश को हम देखते हैं जो कि सुंदर दिखता है, और वो क्या है आपका अरोरा है। This is called a coronal mass ejection. The interesting कोरोनल part मास is इजेक्शन मतलब that these सूर्य के कोरोना से ejections are जब बहुत also ज्यादा निकल जाता है, magnetized. ये Thus, they interact with Earth's magnetic field. Due to this interaction, Earth's magnetic field stretches like a rubber band, and these particles are अब ये deflected. पार्टिकल फिर से यहाँ आके Once क्या the करेंगे, magnetic field ये देखो, ये comes पार्टिकल back ऐसे together, खींच के आएगा some और यहाँ क्या particles करेगा from the आपका, coronal mass एनर्जी छोड़ेगा। ejection इससे come यहाँ back के with गैस it क्या हो जाएंगे, and travel आयनित, along और the आयनित field गैस क्या lines देते हैं, all the way रंग to बिरंगा the प्रकाश। Earth's poles. इससे आपको क्या दिखता है, After इधर और these ऊपर और charged नीचे क्या दिखता है, particles अरोरा। reach the poles, they enter Earth's atmosphere and interact with the gas particles तो present यहाँ क्या there. है, गैसों के The अणु से क्रिया, ये particles गैस है in हमारे, Earth's atmosphere, ये भाई साहब लोग कौन है, गैस हैं जो हमारे वायुमंडल में, ठीक है। अब ये जो गैस के अणु हैं, इससे ये आयनित कण कटाएंगे। ये आयनित कण कहाँ से आ रहे हैं, सूर्य से। इनके पास भारी एनर्जी है क्योंकि सूर्य से निकले हैं लोग, और इनके पास एनर्जी है, किसको दे देंगे, इनको।
और ये जो गैस के कण है ये एनर्जी पाकर अपना इलेक्ट्रॉन खोएंगे तो आयनित होंगे, और इस चक्कर में क्या निकालते हैं लोग? प्रकाश। इससे रंग बिरंगा प्रकाश का उत्सर्जन होता है। do not have a charge on them. So, when they interact with the charged particles, they get charged as well. And boom! और This इसके कारण क्या releases दिखता है energy आपको? in the form रंग of बिरंगा the प्रकाश colorful निकलता हुआ। lights that यह है we आपका saw in अरोरा। the sky. समझ आ गया? These अब शायद मुझे अब ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि देख लिया आपने। ठीक, अब मैं डायग्राम बनाता हूँ आपके लिए ताकि नोट्स बाद में रिवीजन करने के लिए रहे। तो सबसे पहले इधर क्या बनाना है मुझको? किससे होगा ये? सन से। ठीक है, तो बना दिया मैंने सूर्य। अब ये सूर्य क्या है? आग का गोला है। ठीक है, गैस, गैस है जो कि तप रहा है, गैस है जो कि क्या है? अति ताप है। और अति ताप है तो यहाँ विस्फोट भी हो रहा है। यहाँ क्या हो रहा है? विस्फोट भी हो रहा है। और ये जो विस्फोट है इसके कारण यहाँ से क्या निकलेगा? अब आयनित कण। क्या निकलेगा? आयनित कण। अभी जो आयनित कण है, आयनित कैसे हो गए? कण को क्या मिला? कण को मिला अति ऊर्जा। क्या मिला? अति ऊर्जा, जिससे ये इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हुआ। इलेक्ट्रॉन के आदान और प्रदान से क्या हुआ? ये कण क्या हो गए? आयनित हो गए हुए। अब बहुत सारे आयनित कण कहाँ जाएंगे? निकलेगा, पूरे ब्रह्मांड में फैलेंगे ये सब। ये और ये जब आयनित कण एक साथ इधर चालू हो गए आपके कि इधर सब तरफ जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं कि पृथ्वी देख मर रहा है, पृथ्वी पर, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये आयनित कण कहाँ भागी? सब पृथ्वी सूर्य से दूर भागेंगे क्योंकि ये विस्फोट से आपका दूर ही तो जाएगा वो। और ये सब आयनित कण किधर भाग रहे हैं? आपके पृथ्वी की ओर। ये सब आयनित कण के पास क्या है? एनर्जी, अति ऊर्जा है। क्या है? अति ऊर्जा। अब इधर क्या है आपका? ये अपनी पृथ्वी, और पृथ्वी का अपना क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। ये क्या हो गया? अपना मैग्नेटिक फील्ड। अब होगा क्या? ये जो है बड़े बड़े कण ये डिफ्लेक्ट मारेंगे, और ये डिफ्लेक्ट होकर कहाँ जाएंगे? जल्दी बताओ, कहाँ जाएंगे? घर जाएंगे, अपने अपने घर जाएंगे। कहाँ जाएंगे? हाँ, ध्रुवों की ओर। तो यहाँ से कहाँ पहुँचे ये लोग? ध्रुवों की ओर। कहाँ पहुँचे? ये ऐसे ध्रुवों की ओर पहुँच जाएंगे ये। और ध्रुवों की ओर पहुँचेंगे तो इनको क्या मिलेगा? वहाँ गैस। क्या मिलेगा? गैस। जो कि गैस में आप यहाँ गैस है जो कि सबसे ऊपरी वायुमंडल का गैस है। ठीक है, ये मैं गैस का कण बना देता हूँ। ये क्या है आपका? वायुमंडल है पृथ्वी का, जिसमें क्या मिला उनको? गैस। तो ये जो है इनको क्या दे देते हैं? गैस के अणु को। गैस के अणु को क्या मिलेगा? ऊर्जा। ठीक है, तो ये जो कण है वो क्या करते हैं? ऊर्जा किसको दे दिया? गैस के अणु। ऊर्जा लेके ये लोग क्या करते हैं? आयनित हो जाते हैं। ऊर्जा लेके क्या हो जाएंगे? आयनित। ऊर्जा लेके क्या होंगे? आयनित। और इसी आयनन के प्रोसेस में आयनित हो जाएंगे। इसी आयनन के प्रोसेस में क्या निकलता है? रंगीन प्रकाश निकलता है। रंगीन प्रकाश, जिसको आप क्या बोलते हो? अरोरा। तो पहला प्रश्न यही बनेगा, अरोरा कहाँ दिखता है? तो भूमध्य रेखा पर कि ध्रुवों पर? ध्रुवों पर दिखता है। पहला ठीक है। अरोरा क्यों बना पूछेगा तो गैस के अणु के आयनन से। कहाँ बनता है? तो आप लोग जब वायुमंडल पढ़ोगे तो हम लोग इस मंडल का नाम अब अलग रखना पड़ेगा, क्योंकि इस वायुमंडल में गैस क्या हो चुके हैं? आयनित हो चुके हैं। आयनित गैस है तो इस मंडल का नाम ही पड़ गया आयन मंडल। कैसा मंडल? आयन मंडल। तो आयन मंडल बहुत ऊपर रहता है वायुमंडल के। वायुमंडल के सबसे ऊपर वाला इलाका में आप जाओगे, आयनोस्फीयर मिला, आयन मंडल। तो आयन क्यों मिला? आयनित गैस यहाँ क्यों है? क्योंकि इनको ऊर्जा ज़्यादा मिलता है उस क्षेत्र में, इसलिए आयन मंडल में आपका अरोरा देखने को मिलता है। ध्रुवों पर अरोरा देखने को मिलता है। तो हमने दोनों अरोरा का क्या कर दिया? नामकरण कर दिया। ऊपर वाला अरोरा क्या है आपका? बोरियोलिस। ऊपर वाला क्या है? अरोरा बोरियोलिस। अब समझे इस अरोरा काबर रखे अपन अरोरा दुकान के नाम अरोरा चश्मा। अरोरा चश्मा लगाओ और बोरियोलिस देखो। ठीक है, ऊपर में है अरोरा बोरियोलिस
और नीचे में है ऑस्ट्रेलिस। तो नीचे में ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के नाम पे आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो जो अरोरा का नाम है जो कि कहाँ है, यहाँ बनता है, तो ये नाम है आपका अरोरा ऑस्ट्रेलिस। बनेगा अरोरा ऑस्ट्रेलिस। ये ले भैया, ये आपका है अरोरा, बन जाएगा। तो इसमें इतना सारा प्रश्न, कहाँ से कैसा प्रश्न बनेगा उसको फर्क नहीं पड़ता, लेकिन रटोगे तो प्रश्न नहीं बना पाओगे। अब यहाँ से मैं बहुत सारा प्रश्न बना सकता हूँ, ठीक है। तो ये आपका हो गया अरोरा। अब हम लोग चलते हैं सौरमंडल के 8 ग्रहों को पढ़ने के लिए, लेकिन उससे पहले ग्रहों को पढ़ना है तो हमको थोड़ा पता भी तो रहे सौरमंडल में क्या क्या मिल रहा है। क्या मिल रहा है सौरमंडल में? मंडल है क्या ये लोग? एक जन तो नहीं होंगे, बहुत सारे हैं इसमें। तो क्या क्या मिलेगा सौरमंडल में, जल्दी बताओ। मुखिया विखिया है क्या कोई? अरे मुखिया विखिया है? हाँ है। सौरमंडल में कौन है? सूर्य। सूर्य को क्या बोलते हो? तारा। तो सूर्य है, हाँ है, ठीक है। सूर्य के चारों ओर कौन चक्कर लगा रहे हैं? ग्रह, हाँ है। ग्रह के चारों ओर कौन चक्कर लगा रहे हैं? उपग्रह, हाँ है। और सूर्य के चारों ओर और कौन चक्कर लगा रहा है? क्षुद्र ग्रह। और कौन है? उल्का पिंड। ये सब हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं, कल तक हो जाएगा। ये सौर मंडल किससे मिलके बना है? तो केवल सूर्य और ग्रह मत बोल देना, बहुत कुछ है जिससे सौर मंडल मिलके बना है। इस सौर मंडल में आप देखोगे और इसका स्कैन मारोगे तो सबसे बड़ा आपको क्या दिखने वाला है? सूर्य दिखने वाला। सबसे बड़ा आपको सूर्य दिखेगा, मैं ब्लैक में लिखता हूँ। सबसे बड़ा क्या दिखेगा आपको? सूर्य। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पिंड को क्या बोलते हो? ग्रह। ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाने वाला पिंड उपग्रह। ये क्षुद्र ग्रह, क्षुद्र ग्रह। उसके बाद क्या है आपका? उल्का। उसके बाद आपका क्या है? कॉमेट्स, ठीक है, धूमकेतु। सुने, धूमकेतु। ये तो सूर्य तो हमने पढ़ लिया डिटेल। इसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हो? मुखिया। ये सौरमंडल का क्या है? मुखिया है। और बाकी डिटेल्स पीछे है। एक तारा है, क्या है ये? तारा क्या होता है? जिसके पास क्या हो? स्वयं का क्या हो? प्रकाश। तो जो भी पिंड कहाँ है? केंद्र अंतरिक्ष में, और उसके पास क्या है? स्वयं का प्रकाश, तो वो क्या है? तारा। क्लियर है? लेकिन वही ग्रह, ग्रह क्या है? खगोलीय पिंड है। ग्रह क्या है? खगोलीय पिंड। खगोलीय मतलब क्या होता है? जो अंतरिक्ष में है। अंतरिक्ष में कोई भी पिंड क्या कहलाता है? खगोलीय पिंड। तो सूर्य भी एक खगोलीय पिंड है। आगे समझ में? तो ऐसा खगोलीय पिंड जो पहले तो ग्रह बोलना है क्या? ग्रह लोग क्या करते हैं? जो सूर्य की चक्कर, सूर्य की परिक्रमा करते हैं। सूर्य के क्या करते हैं? परिक्रमा। उसको आप क्या बोलोगे? ग्रह बोलोगे। और इन पिंड के पास क्या स्वयं का प्रकाश है? नहीं, स्वयं का प्रकाश नहीं होता। ये बस चट्टान है। चट्टान मतलब पत्थर से बना हुआ चट्टान। जैसे पृथ्वी से नहीं निकलता है प्रकाश, नहीं तो ये प्रकाश निकलता भी हो जाते था, मर जाते आप लोग। क्लियर है? तो पृथ्वी से प्रकाश नहीं निकलता है, स्वयं का प्रकाश नहीं होता। ये क्या होता है? आपके ग्रह होता है। समझ आ गया? तो ऐसा खगोलीय पिंड जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, परिक्रमा करते हैं, और जिनका स्वयं का प्रकाश नहीं होता है, वो क्या कहलाएंगे? सब ग्रह कहलाएंगे, प्लैनेट्स हैं। इसके बाद क्या है? उपग्रह। उपग्रह भी खगोलीय पिंड है क्या? अरे है कि नहीं है? ये तुम्हारे घर में है, अंतरिक्ष में है ना। और अंतरिक्ष में तो उसको क्या बोलोगे आप? खगोलीय पिंड बोलेंगे। अब खगोलीय पिंड है, लेकिन वो सूर्य का चक्कर लगाएगा क्या? नहीं। एक्चुअल में किसका परिक्रमा करते हैं? ग्रहों की परिक्रमा। या ऐसे याद रख लो, सूर्य के साथ ग्रहों की परिक्रमा। तो मेन तो है ग्रहों की परिक्रमा तो करेंगे ही, ग्रहों के परिक्रमा। इसके साथ साथ सूर्य के भी चक्कर लगाते हैं। क्यों? कैसे? जल्दी बताओ। चंद्रमा का ले लो यार। चंद्रमा का पहला काम किसका चक्कर लगाना है? पृथ्वी का। लेकिन क्या ये इसके साथ घूम रहा है कि नहीं घूम रहा है?
और जब ये सूर्य का चक्कर लगा रहा है तो क्या चंद्रमा भी सूर्य का चक्कर लगा रहा है? वैसे ही हर ग्रह, हर उपग्रह, हर मतलब जितने भी है ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, सब किसके चक्कर लगाते हैं? सूर्य के तो चक्कर लगाते ही हैं। क्लियर है? लेकिन ग्रह किसी अन्य ग्रह का चक्कर नहीं लगाता है। ग्रह केवल किसका चक्कर लगाएगा? सूर्य का। लेकिन उपग्रह पहले अपने ग्रह की चक्कर लगाएगा, उसके साथ साथ ग्रह के साथ साथ क्या कर रहा है? सूर्य की भी चक्कर काट रहा है। खगोलीय पिंड फिर से वही बोलो, क्या स्वयं का प्रकाश है इनके पास? स्वयं का प्रकाश नहीं है। तो ऐसा चट्टान जिनके पास स्वयं का प्रकाश ना हो क्या कहलाता है? स्वयं का प्रकाश नहीं, वो ग्रह कहलाता है। लेकिन ग्रह का छोटा रूप क्या कहलाता है? उपग्रह, जो कि ग्रह का चक्कर लगा रहा है। और ग्रह का और छोटा रूप क्या कहलाता है? क्षुद्र ग्रह। फिर से वही वाला ग्रह है, मतलब किसका चक्कर लगाएगा? वो सूर्य का। लेकिन वो छोटा ग्रह है, क्षुद्र है। क्षुद्र का मतलब छोटा, छोटा खगोलीय पिंड, छोटा खगोलीय पिंड या चट्टान लिख देता हूं। तो बड़े बड़े चट्टान हैं, ग्रहों से छोटा है। छोटा मतलब अतना बड़ नहीं, अतना बड़ भी है, लेकिन छोटा मतलब किलोमीटर इतना बड़ा बड़ा पत्थर। सोचो, एक पहाड़ इतना बड़ा बड़ा पत्थर कहाँ घूम रहा है? आपके अंतरिक्ष में। और वो किसके चक्कर लगा रहा है? सूर्य का। इतना बड़ा बड़ा, सोचो हिमालय इतना पर्वत बड़ा बड़ा, ऐसे चट्टान किसका चक्कर लगा रहे हैं? सूर्य का। और देखो ना, इतना बड़ा चट्टान तो एक ग्रह है, लेकिन उससे छोटा है, इसलिए इसको क्या बोल दिया? क्षुद्र ग्रह। तो छोटा खगोलीय पिंड जो क्या करते हैं? फिर से वही वाली बात, किसका चक्कर काट रहे हैं लोग? सूर्य की परिक्रमा। क्या है? तारा है। तारा है क्या? स्वयं का प्रकाश नहीं है। स्वयं का प्रकाश कहाँ है? केवल तारा के पास। और हमारे सौर मंडल का तारा कौन है? सूर्य। बाकी सब इनके ही प्रकाश में चमकते हैं। क्लियर है? इसलिए ऊर्जा का स्रोत आप सूर्य लेते हो। उल्का, उल्का भी एक चट्टान है। उल्का भी एक क्या है? चट्टान। इसको हम लोग और डिटेल में करेंगे, अभी यहाँ नोट्स बनाने के लिए लिख दिया हूँ। एक चट्टान है जो कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण, याद करो, ओला गिरता है तो पृथ्वी से एक चट्टान है जो कि अंतरिक्ष में घूम रहा था। अब गलती से इसकी दिशा किधर हो गई? पृथ्वी की ओर। तो ये जब यहाँ था, ये उल्का पिंड, उल्काज्म था, ऐसे आया और ये वायुमंडल में आएगा, हवा में। हवा में आएगा तो घर्षण होगा क्या? और घर्षण से गर्मी, गर्मी से जलना चालू हो जाएगा। और जब जलता है तो कैसे दिखेगा? ये तारा टूट रहा है ऐसे। तो टूटता तारा, तारा कभी टूट पाएगा? अब इतना सारा पढ़ लिए हो, हे भगवान, पढ़ने वाला पति देव देवे, देखिए सही बता तो मैं तब कहा था। तो तारा छन टूटे तो तुम्हारा विष कैसे पूरा हो ही में? एला बताओ, जल तुमन टूटता तारा कहा था तो कुछ औ हरे। क्लियर है? तो तारा कभी नहीं टूटता है। तारा क्या होता है? हमने पूरा लाइफ साइकिल देखा था। तारा कैसे मरता है, ब्लैक होल बनता है कि क्या होता है? कि तारा ब्लैक होल बन जाही तो पति था तन हो गई तहन। क्लियर है? अब देखो इधर क्या बता रहा था मैं, टूटता तारा कि यहाँ से ऐसे आएगा। अब यहाँ सूते हैं छत में, तो ये क्या ऐसे साए से दिखेगा? अरे इतना स्पीड से गिरता है कि पूछो मत। नान से गिरावे तो इसको देखोगे तो साए से आपके पलक झपकते गायब हो जाएगा। वैसे ही तो होता है, जब ये आता है उल्का पिंड तो जल रहा होता है, तो दूर से देखोगे ना तो ऐसा लगेगा कि तारा टूट गया। मतलब आकाश में चमकता हुआ कुछ लाइन से दिखेगा कि आग का गोला ऐसे नीचे आ रहा है। आगे समझ में? तो टूटता तारा नहीं होता है, वो होता है उल्का। ठीक है? तो उसको आप बोलते हैं उल्का। और जब ये गिर जाता है और इसका अवशेष बचा है, अब ये जल जाएगा बहुत, तो बहुत सारे हजारों में दिन भर गिरते रहते हैं, पता है? हजारों में चट्टान गिरते रहते हैं, लेकिन वो पूरा नहीं गिर पाते। क्यों? क्योंकि वो जल जाते हैं बहुत सारे, तो यही खत्म हो जाएगा जल का। क्लियर है? और जो जलने के बाद छोटा बन जाता है, तो अभी राजस्थान में एक न्यूज आया था, रोपा लगाती रही साइड में पत्थर गिरी, मुड़ी में गिरती तो हो गया, राम नाम सत्य। क्लियर है? तो ऐसी वाला है कि गिरते रहता है और वो जला रहता है, तो पूरा जला हुआ मिलेगा आपको पत्थर। तो कल मैं और उल्का पिंड अभी दिखाऊंगा, तो पढ़ाऊंगा तो वहाँ दिखा दूंगा। और आज की पीपीटी में शामिल नहीं है क्योंकि पीपीटी ही नहीं बन पाया हूँ। तो ये क्या कहलाता है? उल्का कहलाता है। उल्का क्या होता है अब बताओ भैया? क्या चट्टान है? क्या खगोलीय पिंड है छोटा मोटा? ये खगोलीय पिंड किसके संपर्क में आ जाता है? जब ये पृथ्वी है, और पृथ्वी के इसमें गुरुत्वाकर्षण, पहले गुरुत्व से खींचा आएगा ये चट्टान गुरुत्वाकर्षण से खींचा आएगा, और ये वायुमंडल में वायु के घर्षण से क्या होता है? जलता है। वायु के घर्षण से क्या होता है? जलता है, जिसको आप क्या बोल देते हो? टूटता तारा। तो ये भी प्रश्न बन सकता है कि टूटता तारा क्या होता है? उल्का होता है। क्या होता है?
उल्का, तो यही जलता है तो उसको आप क्या बोलते हो? उल्का। ये ध्यान में रखोगे, बाकी हम लोग और देखेंगे। तो उल्का क्या है समझ आ गया? उल्का मतलब ओला, ओला से कनेक्ट करना, ओला वृष्टि बोलते हो। तो यही आग का गोला, आग नहीं था वो चट्टान था जो कि जल रहा है। क्लियर है? जला हुआ चट्टान आता है नीचे में, जब ऊपर से पिन गिरता है तब। धूमकेतु क्या है? धूमकेतु, धूमकेतु, धूम मतलब धुआं, ठीक है। केतु, केतु मतलब क्या है? पूछी। ऐसा टाइप का आपका ये आएगा धूमकेतु। होता क्या है एक्चुअल में, ये भी ऐसा था। ऐसा क्या था ये? ऐसे इसमें धूल के कण है, बहुत बड़े बड़े चट्टान है इसमें, ठीक है। साथ में इसमें क्या था? बर्फ था। इसमें क्या था? बर्फ था। इसमें धूल के कण है, बड़े बड़े धूल के चट्टान। वहाँ अंतरिक्ष के हिसाब से कण ही बोला जाता है, बड़े बड़े चट्टान हैं। क्लियर है? और जब एक साथ हैं वो लोग, एक साथ हैं और एक साथ है तो किसके ग्रेविटी में खींचा चले आएंगे? सबसे ज़्यादा ग्रेविटी किसका है? सूर्य का। क्लियर है? तो सूर्य की ओर गति करते हैं लोग। किधर? सूर्य की ओर। और सूर्य की ओर गति करेंगे तो सूर्य से क्या निकलेगा? गर्मी। अब उस गर्मी को इसको मिलेगा, तो आप लॉजिक लगाओ, इसे भाग रहे थे, लेकिन आप बर्फ का बने हो और आपको गर्मी पड़ रहा है, तो आप पीछे तरफ क्या छोड़ोगे? भाप छोड़ोगे, धुआं धुआं। क्या छोड़ोगे? तो आपका पूछी जैसे दिखेगा, दिखेगा नहीं दिखेगा? तो आप किधर भाग रहे हो? सूर्य की ओर। सूर्य के गर्मी से जो बर्फ वगैरह बड़ा बड़ा चट्टान है उसमें, उससे क्या निकलता है? धुआं धुआं। तो ऐसा दिखता है कि वो धूमकेतु जा रहा है। क्लियर है? धूमकेतु ऐसा टाइप का बनेगा। फिर तो इसको हम लोग और देखेंगे, अभी फिलहाल इतना समझ के रखो कि धूमकेतु क्या है? धुआं का केतु की बर्फ है, ये सूर्य के ऊर्जा में क्या हो जाता है? जलता है। सूर्य के ऊर्जा में क्या होगा? जलवाष्प बनेगा और वही धुआं दिखता है, वही पूछी दिखता है, पूछी। ठीक है? ये सब क्या है आपके? सब क्या है? सौरमंडल के हिस्से हैं। तो पूछा जा सकता है सौरमंडल किससे बना है? यहीं तक मत सीमित हो जाना कि सूर्य और ग्रह है। सूर्य और ग्रह और ये सब देखने को मिलेगा कहाँ? सौरमंडल में। धूमकेतु दिखेगा, उल्का दिखेगा, क्षुद्र का, उपग्रह, ग्रह, सूर्य। समझ में आ गया? अब हमको किसको पढ़ना है? ग्रह और उपग्रह को, क्षुद्र ग्रह को। फिर अलग से हम लोग क्या पढ़ेंगे? उल्का और धूम। तो यहाँ हमने भूसु प्रेम करके याद कर लिया था, याद करो। हमने आठों ग्रह का नाम याद कर लिया था। पहले तो यहाँ से हमने अलग किया था। यहाँ से आप देखोगे तो यहाँ आपको क्या मिलेगा? आपको क्षुद्र ग्रह का बेल्ट मिलेगा। और क्षुद्र ग्रह भी बताया था, क्षुद्र ग्रह भी ग्रह ही है, चट्टान ही है, इसलिए तो आप उसको क्या बोल रहे हो? ग्रह। क्योंकि वो चारों ओर किसके चक्कर लगा रहे हैं? सूर्य के, इसलिए ग्रह है। लेकिन छोटा है इसलिए इसको क्या बोल दिया? क्षुद्र बोल दिया। क्षुद्र मतलब छोटा। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सुना होगा। शूद्र मतलब छोटे जात के, ऐसा करके बोलते हैं ना, तो क्षुद्र मतलब छोटा होता है। इसी क्षुद्र ग्रह के जो इधर है 4 ग्रह, उसको क्या बोलते हो? आंतरिक। और इधर है उसको बाह्य। इसको हमने सब कर लिया है। क्लियर है? अब ये आंतरिक ग्रह में चारों छोटे हैं क्या? और लोग भारी भरकम है। इनके पास छल्ला नहीं, इनके सबके पास क्या दिख रहा है आपको? छल्ला। छल्ला क्या होते थे? ये चट्टान ही है, देखे थे? ये 1 किलोमीटर मोटा था और ये लगभग 100-150 किलोमीटर लंबा। ऐसे ये पूरा चट्टान ही तो था, जो कि किसका चक्कर लगा रहा है? पूरा शनि का। ये सब हमने कल देखा था लास्ट क्लास में। यहाँ तक किसी को डाउट नहीं है? अब एक एक ग्रह के बारे में थोड़ा थोड़ा जानते जाते हैं, क्योंकि वो पूछा जाता है। ठीक है? तो मैंने डायग्राम पहले से ला लिया है, इसको पढ़ते हैं और छुट्टी करेंगे आज, वैसे भी बहुत लेट हो गया है। तो इसका मैं समराइज करता हूँ जल्दी जल्दी। चलो, भूसु प्रेम याद है? क्रम तो याद है सबको? भूसु प्रेम, ब्रश घसे, तो ब्रश से बृहस्पति और शनि, अरुण वरुण तो याद हो जाता है, ऐसे याद किए थे। तो भूसु प्रेम, ब्रश घसे। इसके बाद यहाँ क्षुद्र ग्रह कहाँ मिलेगा आपको? 4 ग्रह। तो क्षुद्र ग्रह का बेल्ट कहाँ मिलता है पूछेगा तो? मंगल और बृहस्पति के बीच। अब आकार हमने देख लिया था, आकार में सबसे बड़े कौन है? बृहस्पति। दूसरा नंबर में, तीसरा, चौथा वरुण, पांचवा पृथ्वी, पांचवा जुड़वा बहन शुक्र, फिर सबसे छोटा। तो यहाँ अब यही पूछेगा सबसे छोटे ग्रह का नाम बताइए। तो सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? सबसे छोटा। सबसे बड़ा ग्रह पूछे तो दूसरा सबसे बड़ा ग्रह, सबसे बड़ा।
और ये गैस से बना है क्या? गैस जियाइन, हाइड्रोजन और हीलियम से बना है। ये सब चट्टान वाले ग्रह हैं, ये कहलाते हैं आपके चट्टान सतह वाले ग्रह हैं, मतलब कठोर सतह वाले। लेकिन उधर कैसा था? गैस वाला। तो शनि और बृहस्पति क्या वाले हैं? गैस वाले। और ये भाई साहब ठंडे हो जाते हैं। यहाँ आपको ज़्यादातर क्या मिलेगा? बर्फ, बर्फ बना हुआ मिलेगा सब चीज़। तो बर्फ जियांट है आपके अरुण और वरुण, आइस जियांट बोलते हैं। यहाँ तक किसी को डाउट? ये तो इधर 4 ग्रह चट्टानी सतह है, उधर क्या है? गैसों से बने हैं आपके ग्रह। ऐसे आप अंदर चले जाओगे सीधा, ऊपर में नहीं रहोगे ऐसे, जैसे ऊपर में खड़े हो जाते हैं पृथ्वी में, वैसा नहीं है। अब घनत्व क्या होता है? घने घने बाल वास्मोल ने किया कमाल। तो घना क्या होगा? जब कोचकोचले है, और जब अलग अलग है उसमें कण के दूरी दूर दूर है। एक कण शांति देते क्या होती है? चलो, तो कण के दूरी दूर दूर है तो वो क्या कहलाएगा? घनत्व कम है। और घनत्व ज़्यादा है इसका मतलब कण पास पास में है, कोचकोचले भरा है। तो कहाँ कोचकोचले भरा हो सकता है? बुध में, क्योंकि चोटी ऐसे लम्हा हो तो कोचकोचले नहीं होता है। जब एक जहाँ इसे धरू तो चोटी कोचकोचले हो जाता है। तो छोटा ग्रह है इसलिए इसका घनत्व क्या है? ज़्यादा है। कोचकोचले ऐसा है कि ये घनत्व यहाँ क्या मिलेगा? सर्वाधिक, सर्वाधिक घनत्व। तो पूरे 8 ग्रह में सर्वाधिक घनत्व किसका पूछेगा? तो बुध। छोटा है इसलिए घना है, छोटा है इसलिए घना है। एक जगह ला दोगे को तो घना बढ़ जाएगा, और वही फैला दोगे तो आपका घनत्व कम हो जाएगा। तो घना कब होता है? बाल जब चोटी बांधते हो, ऐसे करके याद रखोगे। तो सबसे कम घनत्व, ऐसे इसमें क्रम याद नहीं रखना है। तो सर्वाधिक घनत्व किसका था? बुध का। लगभग ये दोनों का बराबर बोल सकते हो, ये दोनों का बराबर, बहन है दोनों जन। आकार आकृति ये सब लगभग बराबर आता है। इधर देखो, सबसे कम घनत्व गैस वाला ही हो सकता है। लॉजिक लगाओ, ठोस का घनत्व क्या होता है? ज़्यादा, क्योंकि कण पास पास रहते हैं, और कण पास पास है तो घना होगा, कण दूर दूर है तो फीका होगा, मतलब उसको विरल बोलते हैं। तो घना होगा कौन सा वाला? ये। तो इनका घनत्व ज़्यादा है बोलेगा तो चलेगा, उनका घनत्व क्या आएगा? कम। अब उसमें भी घनत्व किसका कम होना चाहिए? गैस में किसका? बृहस्पति की शनि? शनि का है। तो जहाँ शनि, ऐसे बोलते हैं ना, शनि का प्रकोप है, वहाँ आप फीका हो जाओगे। क्लियर है? जहाँ शनि का प्रकोप है वहाँ आपका घनत्व कम हो जाएगा, पूरा बाल झड़ जाही, टेंशन हो जाही। क्लियर है? तो जहाँ शनि का प्रकोप वहाँ क्या हो जाएगा? न्यूनतम घनत्व। और एक चीज़ बताऊँ? बताना सर, बताऊँ? आप बताऊँ। जैसे पानी है, पानी में लोहा डाला तो क्या होगा? नीचे बैठेगा। क्यों नीचे बैठेगा? घनत्व ज़्यादा है। पानी के घनत्व से अगर कोई ज़्यादा घनत्व वाला चीज़ आपने रखा तो घनत्व मतलब ग्रेविटी उसमें ज़्यादा काम करता है। घनत्व ज़्यादा तो ग्रेविटी नीचे खींच देगा उसको, इसलिए पानी में नीचे बैठ जाता है आपका लोहा। लेकिन वही बर्फ़ को रखोगे तो बर्फ़ ऊपर में तैरता है। क्यों? क्योंकि पानी के घनत्व से कम होता है बर्फ़ का घनत्व, इसलिए ग्रेविटी बर्फ़ को नहीं खींच पाता, उससे पहले पानी के अणु को खींच देता है, इसलिए पानी नीचे में, बर्फ़ ऊपर में। जैसे तेल और पानी में किसका है? पानी भारी होता है क्योंकि पानी का घनत्व ज़्यादा है, और तेल में थोड़ा अणु दूर दूर होते हैं, और अणु दूर दूर होने के कारण तेल का घनत्व कम है। तो तेल को कम खींचता है ग्रेविटी, पानी को ज़्यादा खींचता है, इसलिए पानी नीचे में, तेल ऊपर में। जैसे प्लास्टिक रख दो तो प्लास्टिक का घनत्व पानी से क्या होता है? कम, इसलिए प्लास्टिक ऊपर में। अब वो अलग अलग प्लास्टिक आता है भैया, कई तो प्लास्टिक बुड़ भी जाते, तो घनत्व ज़्यादा है तो प्लास्टिक बुड़ जाही काबर, और में ग्रेविटी ज़्यादा काम करे। वही चीज़ समझाता हूँ कि शनि ग्रह अगर हमारे समुद्र में रख देवो, तैरत रही हो, समझ गए? पानी के घनत्व से भी कम है इसका घनत्व। ये है आपका शनि, ये पानी के घनत्व से भी कम घनत्व है, मतलब इसमें जो अणु है, कण है, इसका जो मिट्टी है या धूल के कण है वो बहुत दूर दूर है। पानी में जैसे रहता है उससे भी दूर है ये, इसमें का धूल का कण सब एक जगह है, इसलिए ग्रह जैसा दिखता है। और उसको हम लोग ग्रह क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये भूगोलिक पिंड है, खगोलीय पिंड है। ग्रह का परिभाषा क्या होता है? बड़ा खगोलीय पिंड होना चाहिए। हाँ है। सूर्य एक चक्कर लगा रहा है ये? हाँ लगा रहा है। क्या स्वयं का प्रकाश है? नहीं है। बधाई हो, ये आपका एक ग्रह है, इसलिए तो ग्रह है। ग्रह होने के लिए क्या चट्टान होना जरूरी है? एक सतह, कठोर सतह होना जरूरी है? नहीं। गैस के गोला को भी हम लोग क्या बोल रहे हैं? ग्रह। अगर यही गैस के गोला के पास अगर अपार ऊर्जा हो जाता तो ये तारा हो जाता, लेकिन है नहीं, इसलिए ग्रह है, सूर्य की परिक्रमा कर रहा है। अरे समझ आता है ये? अब क्या देखना है? चंद्रमा, मतलब जैसे हमारे चंद्रमा उपग्रह, पृथ्वी के कितने उपग्रह हैं? एक। अब लॉजिक लगा, बुधु
भाई साहब किसके पास है? सूर्य के नज़दीक है, उसके पास में कोई उसको चक्कर काटने वाला कोई नहीं है, गोला गोला है, इनके पास कोई नहीं है अपना उपग्रह, क्योंकि बहुत पास में है यार, जड़ रही ऊपर, अगर उपग्रह भी रही तो जड़ जाएंगे लोग, ये लोग जड़ जाएंगे। क्लियर है? तो यहाँ ये दोनों भाई साहब के पास कोई भी इनका उपग्रह नहीं है, जैसे मरकरी और किसका, शुक्र, इनके पास कोई अपना कोई उपग्रह नहीं है। कहाँ से उपग्रह चालू होगा? हमारे पास कितना है? हमारे पास एक है जो इसका चक्कर लगाता है, उपग्रह मतलब जो ग्रहों की परिक्रमा करे, इसके पास 2 है, मंगल के पास 2 है। अब बृहस्पति इतना बड़ा है तो ज़्यादा भी होगा। क्लियर है? अभी के डाटा के अनुसार 95 इसके पास, तो तक लगाने वाला है। पता चला और खोज लिया तो और जुड़ जाएगा, डाटा जुड़ते रहता है। तो अभी ऑल ओवर डाटा याद रखो 100 के आसपास है बृहस्पति का। ये भाई साहब के पास तो दिख ही रहा है, भारी भरकम इतना सारा है। तो अभी का डाटा मैं देखा लेटेस्ट डाटा 274 है। ये उपग्रह के जो क्राइटेरिया उसको फुलफिल करते हैं। छोटे छोटे चट्टान को उपग्रह नहीं बोलेंगे, वो तो क्षुद्र ग्रह है या फिर क्या है, वो उसका चट्टान है, खगोलीय पिंड है। लेकिन कुछ कुछ ऐसे हैं 274 है जो ग्रहों के उपग्रह के क्राइटेरिया को फॉलो करते हैं, इसलिए सबको क्या बोल दिया 274। पिछले टाइम इसको कम पढ़ाया था मैं, 150 के आसपास पढ़ाया था। ठीक है, नहीं बाद में अपडेट करा था, उससे पहले कम पढ़ाया था मैं, बाद में इसको अपडेट करवाया था। फिर उसके बाद क्या है यहाँ 28 और यहाँ 16, तो 16, 28, 274 और 95, ये थोड़ा सा रटना पड़ेगा। ठीक है, एक एक दो बार देखोगे नोट्स। मैं नोट्स भी अच्छा से बनाने के प्रयास में हूँ कि इसको आप प्रिंट कर सको। ठीक है, तो यहाँ देखो, यहाँ क्या था हमारे पास 1, इसके पास 2, तो 0 0 1 2। ठीक है, ये इतना याद रखो। ये 100 के आसपास है और ये 250 के आसपास है। तो ये 100 के आसपास क्या है 95, ये 250 के आसपास क्या है 75 भी लिखोगे चलेगा यार, 75 के आसपास है, 275 करके। यहाँ क्या था 16, 16 दूने 28 पहले 14 होता था, 14 दूने 28 करके याद करते थे। तो 16 और 28 लगभग 32 के आसपास है, ऐसे करके याद रखोगे। तो 16 दूने 28 और 16 दूने 32 के आसपास है, ऐसे करके अपने मन को मनाना है। कैसे मानी कि नहीं माने? मान जा देवता। चलो अब हमको थोड़ा काम के बात याद रखना है। उपग्रह, पूरे उपग्रह में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? उपग्रह नहीं, पूरे सौर मंडल, पूरे सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति, इसलिए इसको मास्टर ऑफ गॉड्स भी बोलते हैं। ये भी आप याद रखना, क्या बोलते हैं? मास्टर ऑफ गॉड्स, गुरु बोलते हैं जी, गुरु, मास्टर ऑफ गॉड्स। मास्टर मतलब, अरे गुरुवार को क्या बोलते हो? और क्या बोलते हो गुरुवार को? बृहस्पतिवार। आप समझ आया? तो जो बृहस्पति है वही गुरु है। जिनका बृहस्पति ज़्यादा स्ट्रांग रहता है वो लोग अच्छा गुरु बनते हैं। आया समझ में? और मेरा बृहस्पति है। ठीक है, मतलब सबके अपने अपने ग्रह होते हैं, तो मेरा बृहस्पति है। खान सर का भी बृहस्पति ही है। अब ओकरे मुँह से महू पहले सुने रहो, अब महू तुम्हारा ओकरे मुँह से बता रहा हूँ। ठीक है, तो मास्टर ऑफ गॉड्स किसको बोला जाता है? बृहस्पति को। यही है गुरु, पूरे सौर मंडल में गुरु हैं। सब अपने अपने गॉड हैं, सबके अपने अपने क्या है गॉड हैं। क्लियर है? तो यह है गुरु। अब इसी गुरु के, अब ये गुरु बड़ा है बृहस्पति, और बृहस्पति के ही उपग्रह है एक बहुत बड़ा, जो कि सभी उपग्रह में कंपैरिजन किया जाए तो सब उपग्रह में इसका उपग्रह बड़ा आता है, और वो है गैनीमिड। गैनीमिड उपग्रह है 95 उपग्रह में से एक बहुत बड़ा, जो कि सबसे बड़ा क्या है सौर मंडल का उपग्रह है। तो पहला नंबर सबसे बड़ा उपग्रह, सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमिड, ये आपको ध्यान में रखना है, जो कि किसका उपग्रह है? तो जिनको गेन का अर्थ पता है, गेन बॉडी गेन करना है करके बोलते हैं ना, गेन मतलब क्या होता है? लाभ प्राप्त करना, बड़ा। गेनर बोलते हैं ना, बॉडी गेनर, वेट गेनर, सुने हो? तो वेट गेन करना मतलब अर्जित करना, और ये वेट गेन मतलब भारी भरकम है, यही है गैनी, गेन। ठीक है, और कोई ट्रिक कनेक्ट हो रहा है तो बता दो, गैनी। उसके बाद ये पहला बड़ा ग्रह था और ये दूसरा बड़ा ग्रह। तो पहले बड़े ग्रह का बड़ा उपग्रह है पूरे सौर मंडल का, दूसरे बड़े ग्रह का दूसरा बड़ा उपग्रह है। तो शनि का उपग्रह है टाइटन। क्या है? टाइटन। और शनि में डायमंड की वर्षा होती, पता है? और टाइटन वाच आपने सुना ही होगा। तो टाइटन जो आया था, ये शब्द कहाँ से आया? यही शनि से। क्लियर है? टाइटन उपग्रह है किसका? और ये क्या है?
दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है, दूसरा बड़ा उपग्रह है। दूसरा बड़ा उपग्रह किसका है? शनि का। टाइटन, पूरे सौर मंडल में टाइटन। आगे समझ में? तो जहाँ शनि वहाँ टाइट, सिचुएशन वहाँ क्या हो जाता है? टाइट हो जाता है। तो जहाँ शनि है वहीं घनत्व कम हो जाता था आपका, और वहीं सिचुएशन क्या हो जाता था? टाइट हो जाता था। ऐसे करके याद रखोगे। ट्रिक समझ आ रहा है? तो टाइटन किसका है? शनि का। गनीमीड किसका है? बृहस्पति का। अब उधर 28-16 देखेंगे नहीं, हमको पहला दूसरा पता रहे। और हमारा क्या है? अबेला भुला जी तो धिक्कार है, चंदा मामा। ठीक है। और ये चंद्रमा कितना बड़ा है? 5वां नंबर का है। 5वां बड़ा उपग्रह है पूरे सौर मंडल में। पहला और दूसरा तो पता है, तीसरा चौथा नहीं पढ़ना है। 5वां सीधा याद रखना, चंद्रमा। ठीक है। तो 5वां सबसे बड़ा क्या है? उपग्रह है। इसके बाद 2 है, ये दोनों को कैसे याद रखना है? ये क्या है? मार्स। ठीक है। मार्स के बाद बॉस मॉस, मार्स मास बॉस, मार्स मास बॉस, या तो मार्थे बॉस आ मॉस, मार्स मॉस बॉस, फोबोस डाइमोस। ठीक है। तो फोबोस और डाइमोस में क्या छिपा जैसा दिख रहा है? उसमें मॉस, बॉस, मॉस, मॉस, बॉस। ठीक है। फोबोस, फोबोस का, फोबोस और डाइमोस, फोबोस और फोबोस डाइमोस, दोनों जगह मॉस, बॉस, मार्स। तो मास, बास, मास, 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 बास, मास, मास, बास, मॉस, बॉस, मॉस, बॉस, फोबोस, माइबोस, टोबोस, डाइमोस। हो जाएगा? तो ऑप्शन देखती है ऐसी हो जाएगा। कनेक्ट कर रहे होगे तो याद रहेगा, नहीं तो भूल जाओगे। कनेक्शन रहना चाहिए। क्या पढ़ लिया है? आकार पढ़ लिया, घनत्व पढ़ लिया। घनत्व में किसका छोटा है तो घना है, शनि के घनत्व कम हो जाता है। चंद्रमा है तो चंद्रमा देख लिया सबका। इसके बाद देखो रंग, रंग देखते हैं। तो हम लोग सीधा वहां से देख लेते हैं, थोड़ा सा इमेजिन भी हो जाएगा। आप देखो रंग। अब पृथ्वी बाहर से क्या दिखता है? नीला। क्यों दिखता है? पानी के कारण नीला दिखेगा। आप इसको देखोगे भाई साहब, क्या दिखेगा? लाल लाल। लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है मंगल। गाल हो गए लाल लाल। रसगुल्ला गाले का क्या गाना है? रसगुल्ला गाल दिखे लाल, ऐसे कुछ तो गाना है। रसगुल्ला गोल हरे का कैसे, तो ऐसे गाना नान चुलई का बहुत अच्छा नाचते हो हम, छत्तीसगढ़ी वाला। तो में याद रखना गाल कैसे है? लाल लाल। तो मंगल है गाल, मंगल लाल लाल, तो गाल है लाल लाल। ठीक है। और शुक्र, शुक्र है पीला पीला। शुक्र है पीला पीला हो गए लड़का के ने सुते के बाद कहती तो दिक्कत हो जाती इससे। शुक्र है था पीला पीला, ये माटी जैसे धूसर रंग है इसका, ग्राउंड भूरा टाइप का। और ये चंद्रमा के सदृश है ना, मरकरी छोटा है चंद्रमा जैसा। चंद्रमा का आकार है ना वैसा टाइप का आकार है किसका? बुध का। सबसे छोटा है तो चंद्रमा उपग्रह जैसा है। अब देखो इसमें क्या दिख रहा है? बादल। ये जो लाल लाल धब्बा दिख रहा है ना, ये कहा गया है ये बादल है। क्या है? बादल। ठीक है। और ये जो बादल है लाल रंग का धब्बा कहाँ देखने को मिलता है पूछेगा तो? यही बादल में और तूफान चल रहा है यहाँ, और ये तूफान सैकड़ों साल से चल रहा है, थमने का नाम नहीं ले रहा है। ऐसा करके आप पढ़ोगे तो पता चलता है बृहस्पति में। तो बहुत ज़्यादा तूफान है कहाँ? बृहस्पति, क्योंकि गैस है, पूरा गैस का जियांट है, ऐसा वैसा रुकेगा नहीं। शनि, शनि का कलर ज़्यादातर पूछा नहीं जाता है। ठीक है। तो ये येलोइस रंग में आपका दिखेगा, धूसर रंग में। ठीक है। ये दोनों का रंग पूछा जाता है। ये नीला जैसे दिख रहा होगा इसमें, लेकिन नीला के साथ क्या होता है? लगभग नीला हरा जैसा, नीला हरा। इसका रंग कैसा होता है? नीला हरा। ये हरा रंग आता है इसमें मीथेन गैस के कारण। इसके कारण मीथेन। तो दोनों में कौन सा गैस मिलता है? मीथेन, CH4। और इसलिए दोनों लगभग नीला दिखते हैं। और ये थोड़ा सा हरा रंग लिया हुआ रहता है, अरुण, नीला हरा। और ये गहरा नीला दिख रहा होगा, इसमें तो बर्फ है ही, पानी, ये तो गहरा नीला दिखेगा ही। तो ये गहरा नीला है, ये नीला हरा है। और उसको याद रखना, लाल धब्बा। और अर्थ को नीला ग्रह, और मंगल को गाल कैसा है? लाल लाल। गाल कैसे दिखेगा? लाल लाल दिखेगा। तो इतना याद रख लो, जो पूछा जाता है उसी को लिख रहा हूँ। तो यहाँ पूछा जाएगा ये वाला कौन सा है आपका कॉलम? ये है आपका शुक्र वाला। तो शुक्र ग्रह कैसा रहता है? पीला ग्रह। ये पीला ग्रह किसके कारण होता है बताया था क्या? सल्फ्यूरिक एसिड का बादल है। यहाँ किसका बादल है? सल्फ्यूरिक एसिड का बादल। और कुछ तो फैक्ट लिखवाया था क्या पीछू टाइम में? लिखवाया था क्या ये वाला?
क्या होता है सल्फ्यूरिक एसिड, और कुछ तो नहीं लिखा था जहाँ तक। H2SO4 का क्या है, बादल, इसलिए थोड़ा पीला रंग दिखेगा। और चमक कहाँ है, इसी का चमक ज़्यादा रहता है। ठीक है, इधर हमारा तो क्या है, हम लोग हैं नीला ग्रह, और नीला ग्रह है तो क्यों है, 71% इलाका में, लगभग 70-71% में आपका क्या है, पूरा पानी ही है, जल, इसलिए नीला है। मंगल में क्या है, लाल गाल, लाल गाल, तो लाल ग्रह। जंग लगने पर लाल होता है क्या, तो यहाँ आयरन ऑक्साइड मिलता है उसके सतह पर, इसलिए क्या हो जाता है, आयरन मतलब लोहा, उसका ऑक्साइड मिलता है, वही क्या है, लाल का कारण है। ठीक है, यहाँ मिलेगा आपको लाल धब्बा, ये अमोनियम के कारण होता है। लाल धब्बा किसके कारण, अमोनियम। लाल या ऑरेंज लिखा होगा कई जगह, ध्यान में रखना है, ये क्या है आपका, अमोनियम। इसको ख़त्म करते हैं यार, फिर कल छोड़ेंगे, दिक्कत होगा। कितना टाइम हो गया है अभी, 1 घंटा हुआ है, 15-20 मिनट और फिर पूरा छुट्टी करूँगा। हाँ, इधर क्या बताया था, नीला, नीला और हरा, किसमें, ये अरुण कैसा है, नीला रहा, नीला और हरा है, और ये भाई साहब है नीला। दोनों के पास क्या है अभी, मीथेन गैस, मीथेन गैस के कारण, मीथेन CH4 के कारण ये हरा और नीला है। ये समझ आ गया यहाँ तक। अब इसके बाद क्या देखना है, ताप। चलो बताओ, मैं बताया था सबसे ज़्यादा ताप किसका, शुक्र का। सबसे ज़्यादा जो गर्म हो जाता है, तो गर्म ग्रह, सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा होता है, शुक्र होता है, सर्वाधिक गर्म। क्यों होता है, क्योंकि इसके पास कंबल है, इसके वायुमंडल में क्या है, पूरा कार्बन डाइऑक्साइड, तो इसको जो एनर्जी मिलता है उसको बाहर निकलने नहीं देता, कौन, कार्बन डाइऑक्साइड, इसलिए गर्म हो जाता है बहुत ज़्यादा। जबकि बुध को गर्म होना था, भुर्री के पास में कौन बैठे हैं, लेकिन बुध गर्म नहीं होता है, जो कंबल ओढ़ के बैठा है वो गर्म हो जाता है। मैंने इसको उदाहरण देके भी समझाया था कि आप भुर्री के पास में बैठे हो और एक भुर्री के भले दूर में है लेकिन कंबल ओढ़ा है, तो जितना भी एनर्जी लेगा उसका कंबल उसको क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब करेगा। लेकिन वो बुध है, वो क्या करता है, ये भुर्री का तो बैठे है लेकिन वो घूमत भी है अपने जगह में, तो जब इधर रहेगा तो इधर वाला ठंडा कर देगा, अपना अंतरिक्ष में रहेगा तो फिर इधर घूम के जाएगा, धीरे धीरे इधर गर्म होते जा रहा है, इधर ठंडा होते जा रहा है, गर्म ठंडा, दिख रहा है। तो इस चक्कर में अच्छे से गर्म नहीं हो पाता कौन, बुध। लेकिन शुक्र के पास खुद का कंबल ओढ़ो और घूमो। भुर्री ढान गर्म तो करते थे, यदि कंबल से ठंडा होना था, कंबल है इसलिए वो ठंडा नहीं हो पाता, इसलिए ज़्यादा गर्म कौन है, शुक्र। तो ये इसका क्या है, इसका तापांतर ज़्यादा होता है, ये ध्यान में रखना। तापांतर जानते हो, सर्वाधिक क्या होता है, दैनिक तापांतर, दैनिक तापांतर। इसका मतलब है कि दिन में बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, दिन में ज़्यादा, और रात में माइनस में चला जाएगा, निगेटिव। रात में जैसे सामने है, इधर मान के चलो सूर्य है सामने, तो इधर क्या चलेगा, पास में भुर्री के जरही, मतलब लगभग 300-400 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला जाएगा, क्लियर। और जो इधर है, जिधर सूर्य नहीं है, तो इधर कंबल है क्या, अभी पूरा एनर्जी छोड़ दी, और इधर पूरा एनर्जी पूरा छोड़ दिया, मतलब इधर पूरा क्या हो जाएगा, माइनस में। अब लॉजिक लगाओ, इधर 500 डिग्री और इधर माइनस में 200-300 डिग्री चला गया, माइनस में 150, तो दोनों का अंतर देखोगे तो कितना का है, इधर 500 है, इधर 200, 5-2 700 का अंतर है। तो इतना तापांतर देखने को मिलता है कि दिन में खतरनाक और रात में बहुत नीचे। लेकिन यहाँ तापांतर देखने को नहीं मिलेगा, क्यों, क्योंकि दिन में अगर यहाँ 500 डिग्री है तो रात में ज़्यादा नहीं, कंबल है तो ठंडा नहीं हो पाएगा, तो 200-300 डिग्री या 100 डिग्री तक ही ठंडा हो पाएगा। अब दोनों का तापांतर देखो, रात में 100 डिग्री है और इधर क्या है, मान के चलो 500, तो 400 का ही अंतर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। लेकिन यहाँ तो माइनस में अंतर था, कैसे भैया, दिन में कितना जा रहा है वो 500 और ये 0, और रात में कितना आ रहा है, मान के चलो माइनस में, तो यहाँ अंतर कितना दिख रहा है ये, और यहाँ देखोगे तो ये 0 है, मान के चलो यहाँ क्या है 500, और रात में देखा, मान के चलो रात में कंबल है, कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा है, तो मान के चलो इसका कितना था 50 डिग्री के आसपास, तो इसका अंतर इतना ही आएगा, क्योंकि वो ज़्यादा ठंडा हो ही नहीं पा रहा है। यहाँ क्या हो रहा है, ये ज़्यादा ठंडा, इसलिए तापांतर क्या होता है, एक दिन में आप देखोगे तो टेम्परेचर वेरिएशन कहाँ सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है, बुध में।
तो तापांतर पूछेगा तो क्या लोगे, बुध। लेकिन ताप कहाँ ज्यादा है, तो जहाँ कंबल है। सर्वाधिक गर्म कौन होता है, शुक्र। तो सर्वाधिक गर्म ग्रह शुक्र है, सर्वाधिक तापांतर वाला ग्रह बुध है। सबसे ठंडा ग्रह क्या लगता है, वरुण। जो लास्ट में वो क्या है, सबसे ठंडा है। लेकिन लास्ट वाला है कि अरुण है कि वरुण है, अरुण है। कौन है, अरुण की वरुण, वरुण होना चाहिए ना। जो सबसे दूर में है वो क्या हो जाएगा, सर्वाधिक ठंडा। यह आपका है सर्वाधिक ठंडा ग्रह और बर्फ जमा है इसमें। ठीक, इसके बाद क्या आ जाएगा, परिक्रमण काल। तो आपको याद रखना है, छोटा है तो बड़ा जल्दी भागेगा कि बड़ा है वो जल्दी भागेगा, छोटा है। छोटा है वो जल्दी से क्या कर लेता है, चक्कर लगा लेता है। परिक्रमा समझते हो, गोल गोल घूम रहा है। सूर्य के गोल घूमने में मात्र कितना दिन लेता है, 88 दिन। कितना दिन लेगा, अब लॉजिक लगाओ, 88 दिन में लोग एक चक्कर, 8 या 24 और 8 या 24 240 और 264 दिन, 264 दिन में 3 चक्कर मार देगा वो, और लगभग एक साल में 4 चक्कर तक पहुंच जाएगा। देख लो, 8 चौक 32, लगभग 320, 350 दिन में ये 4 चक्कर मार लेता है। और हम लोग 350 में हम एक चक्कर ही मारते हैं। तो बहुत तेज है, छोटा है, तेज है, घना है। यही तो था, छोटा है इसलिए घना है, और क्या है, तेज है। तो कौन तेज है पूछेगा तो तेज, तेज है। और इसका जो परिक्रमण काल है क्या है, न्यूनतम है। समझ आ गया। अब लॉजिक लगाओ, किसका परिक्रमण काल सबसे स्लो है और बहुत टाइम लेता है, कौन सा है। दो चीज इसमें काम करेगा, एक साइड से सोचोगे तो दिक्कत होगा। बृहस्पति बड़ा भले है, भाग नहीं सकत बेचारा, लेकिन कोई भी आप क्या बोलते हो, कोई भी आप दूरी अगर देखोगे, मत दूरी बता दे रहा हूँ भैया, छोड़ो अब ठीक है। तो केवल आपका बॉडी साइज डिपेंड नहीं करेगा, आपकी दूरी भी तो डिपेंड करेगा। क्या पता गोद्दुल कम भगवात हो और टेटकुल ज़्यादा भगवात हो, तो गोद्दू पहली कर ली। तो गोद्दू भले बृहस्पति है, आराम से भागते, गोद्दू है कर सकती, लेकिन ओ भाई साहब के क्या ख्याल है अरुण वरुण के, अरुण वरुण बहुत दूर में है, तो उनको बहुत बड़ा चक्कर मारना पड़ता है। और इस चक्कर में ये लोग बहुत चक्कर लगाते हैं, बहुत लंबा समय तक क्या लगाएंगे, चक्कर। और ये 88 दिन बोल रहा है, अरुण सबसे ज़्यादा समय लेता है, थोड़ा स्पीड भागता है वरुण, 84 दिन नहीं साल, 84 साल लगता है इसको एक चक्कर मारने में। सोचो, जब हम लोग 84 बार चक्कर मार चुके हैं, 84 साल हो चुका है, तब आपका अरुण का एक चक्कर ले दे के पूरा होगा। मतलब एक मानव, क्या आप जन्म लिए तो एक चक्कर हुआ होगा, अब आप जब मरोगे तो मरने से पहले भी एक चक्कर नहीं होगा, ऐसा है। 84 साल जियोगे तब एक चक्कर होगा, ऐसा टाइप का। तो खतरनाक है। सर्वाधिक किसका होता है, अब देखो दोनों में क्या दिख रहा है, इधर 8-8 दिख रहा है, उधर 8-4 दिख रहा है, ज़्यादा अंतर नहीं है। इधर 88 दिन था, वो 84 साल है, तो 8-8 और वो 8-4। ठीक है, हमारा कितना है इतना याद रखो, 300, लेकिन एग्जैक्ट है क्या 365, तो क्या है 365 दिन, 5 घंटा 48 मिनट 46 सेकंड। एग्जैक्ट याद रखना पड़ेगा क्योंकि अभी डीप में जा रहा है क्वेश्चन। अब कैसे याद रखना है, 5-5-4-4 पहले याद रखो, 5-5 और 4-4, इतना याद रखना है। 5-5 कहाँ से याद आएगा, इतना तो याद होना ही चाहिए। ये हम डाउट है 465 होता है सर, नहीं 265 होता है सर, ऐसा कुछ तो नहीं है, 365 ही होता है। अब इधर क्या है 5, तो इधर भी 5, 5-5-4-4, तो 5 है तो 365 दिन, 5 घंटा, 4 और 4, तो 4 और 4 में इधर 4 दूने 8 और इधर 6। ठीक है, 4-8-4-6, 48-46, 48 मिनट 46 सेकंड। छोटा तो करने आ ही जाएगा, दिन को घंटा में, घंटा को मिनट में, मिनट को सेकंड में तो बांटते ही हो, तो एक डाउट नहीं होगा, 5-5-4-4 ऐसे करके याद रखोगे तब। ठीक है, तो एग्जैक्ट इतना होता है। और रीजनिंग में और देखते हैं ये सब, हम लोग रीजनिंग में एग्जैक्ट और पढ़ेंगे। इधर आ जाओ आप, झुकाओ। झुकाओ क्या बताया था मैं, अब अभी हमने सूर्य लिया था यहाँ डब्बा, ये अगर सूर्य है तो एक प्लेन में सब गति कर रहे हैं, उस प्लेन के हिसाब से, ये अगर प्लेन है तो प्लेन के हिसाब से पृथ्वी को कैसे परिक्रमा करना था, ऐसे ऐसे घूमना था। लेकिन ये ऐसे नहीं घूम रही है, ये ऐसे घूम रही है, दिख रहा है।
घूमना ऐसे था इसको, ये लगा है क्या ऊपर में, ये हमने लगाया है, नहीं लगा है, तो ऐसे बस चट्टान बस है। अब ये चट्टान ऐसे घूमना था, लेकिन ये ऐसे घूम रही है चट्टान, ये सूर्य है और कैसे घूम रही है ऐसे। अब इसको जब प्लेन से हमने कंपैरिजन किया, ये प्लेन है और ये प्लेन पर लंब डाला, ये क्या था आपका अंतरिक्ष प्लेन, और ये क्या है कक्षी प्लेन बोलते हैं इसको, क्योंकि ये कक्षा है, जिस कक्षा में प्लेन है उसको क्या बोला आपने, कक्षी प्लेन। और ये प्लेन में एक लंब डाला, ये क्या था लंब, इस लंब से झुकाव है, ये लंब से झुकाव है, ये लंब है, इससे झुकाव देखा तो हमारा झुकाव कितना है 23.5 डिग्री, तो ये झुकाव ऐसा है। अब समझ आया झुकाव का अर्थ क्या है। मैं शुरू में सोचता था, किसी ने नहीं बताया, सही बता रहा हूँ मैं, हमारे टीचर ने कभी भी एक्सप्लेन नहीं किया। अब उसमें मैं सोचता झुका मतलब क्या, इसको हटाओ, ले गोला, झुका 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 कैसे समझ आएगा, ऐसे खड़ा है तो ऐसे झुका समझ आता है, ऐसे झुका, लेकिन इसमें कैसा झुका, गोला है तो कैसा झुका समझ कैसे आएगा, ले झुक गए, ले गोला है तो का झुका भाई, ऐसा करके मन में आता था, नहीं आता है, नहीं आता था, कई लोगों के मन में आता नहीं है, रट के निकाल लेते, लेकिन मैं जरूर सोचता था अरे भाई झुका है मतलब गोला कैसे झुकेगा, गोला तो ऐसे गोला है, तो एक्चुअल में वो झुका है, इसका मतलब वो क्या कर रहा है, परिक्रमा कर रहा है, उसका जो अक्ष है वो झुका है, इसका जो घूर्णन अक्ष है, घूर्णन मतलब अपने जगह में घूमना, घूर्णन मतलब ये घूर्णन भी करता है, ये क्या है इसका, ये क्या है पृथ्वी का घूर्णन, जो कि कितना घंटा लेता है लगभग 24 घंटा, ये पृथ्वी का घूर्णन है, 24 घंटा में एक चक्कर मारता है ऐसे, क्लियर है। और जब ये सूर्य की क्या करता है परिक्रमण, तो ये परिक्रमण है, अभी देखे थे 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट 46 सेकंड में एक चक्कर मारता है, यहाँ से चालू करेगा 365 दिन में वापस यहाँ पास आएगा, लेकिन ये यहाँ से अगर चालू किया घूमना तो ये घूर्णन है, और घूर्णन करने में ये एक चक्कर मारने में कितना घंटा लेता है 24 घंटा, तो अपने अक्ष में घूमा, ये क्या था घूर्णन। और जब ये सूर्य की परिक्रमा करता है चक्कर लगाता है तो वो है परिक्रमण। अब ये जो घूर्णन अक्ष है यही क्या है, घूर्णन अक्ष का झुकाव होता है, पृथ्वी का झुकाव नहीं है, पृथ्वी के घूर्णन अक्ष का झुकाव कितना है 23.5 डिग्री। और मंगल ग्रह में जीवन था सुना होगा, तो मंगल ग्रह को भी ऐसे ही घूमना था, लेकिन भाई साहब ऐसे घूम रहे हैं, मतलब ये भी कैसे झुका है 25 डिग्री, 23.5 से थोड़ा ज़्यादा है, तो उसका जो घूर्णन अक्ष है मंगल ऐसे घूम रहा है, और ऐसे घूमते घूमते क्या लगा रहा है चक्कर, समझ आ गया। लेटा हुआ ग्रह कौन है, अरुण भैया, रोवत रोवत सुध गए बेचारा, ठीक है, अरुण आरुग सुध गए, अरुण सुध गया तो वो ऐसे घूमना था, लेकिन भाई साहब ये जो है ना, ये था अभी तो 25 में थे, ये 90 में नहीं रुका, ये 98 में चला गया, समझ आ रहा है। इसका घूर्णन अक्षा ऐसे घूमना था 25 में, ये भी नहीं घूम रहा है, 90 में घूमना था ये भी नहीं, इसका घूर्णन अक्षा कैसा है ऐसे घूमना था, लेकिन ये ऐसे घूम रहा है, और ऐसे घूमते घूमते क्या लगा रहा है ये चक्कर, इसलिए सूता हुआ ग्रह कहते हैं, ये लेटा हुआ ग्रह, समझ आ रहा है। इसलिए अरुण को क्या बोलते हैं लेटा हुआ, क्योंकि यहाँ से आप मापोगे तो 90 होगा, ये क्या होगा 90, और इसका अक्षा ऐसे है 98 डिग्री है इसका झुकाव, समझ आ गया किसका, अरुण का। तो कैसे याद रखना है, आरुग, अरुण है रोवत रोवत सुध गए बेचारा, तो लेटा हुआ कौन है अरुण है। और हमारा झुकाव कितना था, झुकाव है तो 23.5 डिग्री, ऐसे लिखते हैं 23.5 डिग्री, ऐसे लिखो या तो ऐसे लिखो, आधा 23 और आधा दोनों सही है, 23.5 लिख सकते हो, या 5 को क्या लिख सकते हो 1/2। मंगल का कितना था 25 डिग्री झुकाव है, समझ आ गया ना झुकाव क्या होता है। अब इधर देखो अरुण, अरुण का क्या है 98 डिग्री, मतलब सोच सकते हो, तो ये अगर क्या है, ये अगर क्या है सूर्य है, ठीक है। अब सूर्य से हम लोग देखेंगे तो 2-3 ग्रह का याद रख लेते, यहाँ अपना क्या है पृथ्वी, तो पृथ्वी कैसे चक्कर लगा रही है, मतलब इसका घूर्णन अक्ष ऐसे है, ठीक है। और ये क्या है, ये हो गया पृथ्वी, यह हो गया मंगल। अब मंगल का देखोगे तो यहाँ प्लेन से ये क्या था कक्षी प्लेन, ये क्या था, इसी में सब ग्रह हैं कक्षी समतल पर, जहाँ उसका कक्षा है कक्षी समतल पर ग्रह है, और कक्षी समतल में हमने क्या खींचा लंब, ये क्या है लंब, इस लंब से कितना डिग्री 23.5 डिग्री, ये समझा रहा था।
इसी कक्षीय समतल पे आपने फिर से क्या खींचा, लंब, और इसका जो अक्ष है वो कितना है, घूर्णन अक्ष, ऐसे घूम रहा है, ये ऐसे घूम रहा है, तो ये है आपका झुकाव 25 डिग्री का झुकाव। और आगे बढ़ो और कहाँ पहुँचो आप, अरुण के पास, अरुण भाई साहब। अब अरुण भाई साहब का हमने जब लंब से देखा, ये लंब खींचा कच्ची समतल में, तो ये क्या होता है 90 डिग्री, 90 से 8 डिग्री और ज़्यादा, यहाँ इसका अक्ष आएगा, इसका अक्ष ऐसे है, और ये कैसे घूम रहा है, ऐसा। आगे समझ में? तो ये इसी कारण से, क्योंकि ये वाला जो डिग्री है ये कितना है 98 डिग्री का झुकाव है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, लेटा ग्रह। कैसन वाला लेटा, पैर में वाला लेटा बस एक लाइन और बचा है, एक कनौ झेल लो, लेटा ग्रह, ठीक है, क्योंकि इसका है 98 डिग्री का झुकाव। समझ आ गया? अब आगे विशेष, तो विशेष का जान तो बताते जाओ। बुद्ध के बारे में, बुद्धू है बेचारा, नान चुके, सबसे छोटा है, ये सब हमने लिख लिया है, कुछ एक्स्ट्रा बात इसमें याद नहीं रखना, जितना मैं लिखा चुका हूँ। सबसे छोटा है, घना है, तेज है, तेज है तो 88 दिन में चक्कर लगा लेता है, विसारक बस चंद्रमा नहीं है, सर्वाधिक क्या मिलेगा, तपांतर, ये सब पूछा जा सकता है। विशेष छोड़ दो। इधर क्या है आपका शुक्र भाई, शुक्र भाई हमसे मिलता जुलता आकार में है, इसलिए पृथ्वी की बहन है, पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है इसको। तो पृथ्वी का जुड़वा किसको बोला जाता है, शुक्र को, भाई भाई या बहन बहन जो भी। और ये चमकता है क्या, ये चमकता है क्योंकि इसका ताप बहुत ज़्यादा रहता है, कंबल ओढ़ा है, और चमकने के कारण इसको, हमको ये कैसे दिखता है, तारा जैसे दिखता है। जब ये, क्योंकि इनके पास खुद का तो नहीं है, तो यहाँ से रिफ्लेक्ट करेगा, जैसे दर्पण होता है। अब इधर इनके दर्पण ऐसे रखूंगा, ऐसे तिरछा, तो दर्पण यहाँ प्रकाश को आपको क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा, करेगा कि नहीं करेगा, तो लगेगा कि दर्पण प्रकाश दे रहा है, लेकिन दर्पण प्रकाश नहीं दे रहा है, प्रकाश तो कहाँ से आ रहा था, लाइट से। वैसे सूर्य के प्रकाश चमक कर हमको मिलता है, किससे, शुक्र से। तो शुक्र ऐसा लगता है एक तारा है, और वो कब दिखता है, सांझ को या भोर को, इसलिए इसको बोलते हैं सांझ या भोर का तारा। कौन है, शुक्र है। तो दोनों बात को आपको याद रखना है कि सांझ का तारा, भोर का तारा किसको बोलते हैं, शुक्र को, जुड़वा बहन शुक्र को। और शुक्र को देवता, किसका देवता बोलते हैं, कोई बताएगा, सौंदर्य। तो जिसका शुक्र तेज है उसका सौंदर्य रहता है, ऐसा करके बोलते हैं, चेहरा। तो हीरोइन मन के शुक्र रहा तो ही क्या, वही मन जान ही, हम तो नहीं जाना, ठीक है। तो नहीं पूछेगा, लेकिन हाँ ध्यान में रख सकते हो। सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत देखोगे ना, वो कहाँ मिलेगा आपको, मंगल में। सबसे ऊंचा पर्वत सौर मंडल का 250 किलोमीटर, उल्टा पुल्टा लिख देने का। अच्छा, यहाँ पृथ्वी के बारे में तो सब जानते हो यार, एकमात्र जीवन वाला ग्रह है, एकमात्र जहाँ जीवन है वो ग्रह कौन सा है, पृथ्वी। इसको बोलते हैं गोल्डीलॉक्स जोन, गोल्डीलॉक्स। तो गोल्डन क्षेत्र कहाँ है, पृथ्वी में, बाकी जगह है नहीं। तो गोल्डीलॉक्स जोन कैसा जोन है, जहाँ जीवन की संभावना होती है, उस जोन को क्या बोलते हैं, क्षेत्र। जोन मतलब क्षेत्र, ऐसा क्षेत्र जहाँ गोल्डन है, गोल्डन क्षेत्र मतलब जहाँ जीवन है, जहाँ जीवन है उस जोन को क्या बोलते हैं, गोल्डीलॉक्स। ऐसे सौर मंडल में ऐसा क्षेत्र जो जीवन रखता हो। इसके बाद क्या है आपका, मंगल का क्या बताया, इसके ध्रुव में अभी भी ना बर्फ देखने को मिलता है, बर्फ देखने को मिलता है, बर्फ का साक्ष्य है, तो ये ध्यान रखना। तो ऐसा जहाँ पानी मिलने की संभावना है पूछेगा तो पानी कहाँ था, कहाँ था, मंगल में। इसलिए जीवन की संभावना देखा जाता है तो कहाँ देखा जाता है, जीवन की संभावना मंगल ग्रह में। इसलिए एलन मस्क क्या चाहते हैं, मंगल ग्रह में कॉलोनी बसाना। क्लियर है? बाकी दूसरे ग्रह में यहाँ जाओ जड़ जहू आगे समझ में, यहाँ तो रह ही नहीं सको, तो अगर रहे जा सकते तो मंगल ग्रह है। उसके बाद बृहस्पति तो गैस के, वहाँ भी नहीं रह सकते, तो एक ही ग्रह है जहाँ रहने की संभावना है, वो है मंगल। अब पानी था कैसे पता चला, पानी की धार वहाँ दिखता है कि पहले पानी बहता था वहाँ, ठीक। इसके बाद बृहस्पति के बारे में तो बता दिया था मास्टर। अब क्या है, गॉड्स है, हो गया। अरुण, अरुण और वरुण को क्या बोलते हैं, सहोदर भाई, ठीक है। और सबसे दूर का ग्रह जिसको आप देख सकते हो वो क्या है, शनि है, ठीक है। सबसे दूर का ग्रह जिसको देखा जा सकता है, हम लोग नंगी आंखों से देख सकते हैं, सबसे दूर का ग्रह जो
नंगी आंखों से दिखे। नंगी आंख मतलब कपड़ा नहीं पहने का, तो ऐसे दिख जाता है, लेकिन हम उसको समझ नहीं पाएंगे। तारा जैसे चमक रहा है तो हमको दिखता है शनि ग्रह। आप रात में देखोगे ना, चमकते हुए दिखेगा, कहीं ना कहीं दिखता रहेगा वो, लेकिन आप उसको नहीं समझ पाओगे कि वो शनि है। जब उसको जूम करके देखोगे, अरे शनि दिख रहा है। अभी दिखाता हूँ, फिर छुट्टी करेंगे, ठीक है। तो सबसे दूर का ग्रह जो दिखता है हमको वो है शनि। उसके बाद अरुण वरुण को हम नहीं देख पाते हैं। अरुण वरुण को हम टेलीस्कोप से देख सकते हैं, ठीक है। तो ये अरुण और विनोद दोनों भाई साहब क्या हैं? सहोदर भाई हैं। सहोदर, नाम भी वैसा है। सहोदर समझते हो क्या होता है? एक ही पेट, एक ही उदर से जन्मे हुए को क्या बोलते हैं? सहोदर। सगे भाई का नाम होता है सहोदर भाई। ये आपका पूरा कॉन्सेप्ट, और एक एक चीज को मैंने समझाया है। रटोगे तो आप जानो, भूल जाओगे, ठीक है। और समझे हो तो लंबा चलेगा ये, नहीं तो गया। हाँ, क्या चीज? अच्छा, अभी बता रहा था ना, ओलंपस है। ओलंपस कहाँ था? मंगल। सबसे ऊंचा पर्वत ओलंपस यहाँ पाया जाता है। सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत। नाम है ओलंपस। ओलंपिक से याद रख लेना, ओलंपस सबसे ऊंचा पर्वत है, ओलंपस। एक दो बार पढ़ोगे याद रहेगा, क्योंकि ये ऐसे फैक्ट हैं जो कि तुक्का मारने लायक रहता है, ठीक है। एकदम ज़्यादा ऐसे नहीं रहता। ये आपका फैक्चुअल डाटा रेडी है, ठीक है। तो आप इसको अपने कॉपी में कोरा कागज़ लेना, पहले पढ़ना। कोरा कागज़ लेके खुद से पूरा इसको, कोरा कागज़ में लाया था, याद करो। कोरा कागज़ कैसे लाया था? ये पूरा बीच कोरा था। वैसे ही आपको रफ में क्या करना है, पहले ऊपर लिख देना है बुसु प्रेम ब्रश घसे, जो भी है। उसके बाद इधर क्या क्या चाहिए, प्रश्न में क्या पूछा जा सकता है, वो प्रश्नों को लिखना। अब खाली स्थान को बिना देखे आपको भरना है। क्लियर है? कि जैसी आकार पूछे तो आकार में आपको लिखने आना चाहिए बिना देखे। घनत्व में बिना देखे किसका सर्वाधिक, किसका न्यूनतम, बेसिक कितना आइडिया रहना चाहिए आपको। तो ये सब आपको बिना देखे लिख के देखना है, तो याद हो जाएगा, बन जाएगा। फिर कल हम लोग पढ़ेंगे और इसको खत्म करेंगे सौरमंडल को, कि पृथ्वी सूर्य क्या है, दूरी है, पृथ्वी का आकार इसे चेप्टा है गोल नहीं है। ये सब हम लोग कल लिखेंगे, ठीक है। नहीं तो हम गोल गोल करके ग्लोब देख के गोल गोल करते थे, लेकिन है ही नहीं गोल, ऐसे चपटा चपटा है। तो कल देखेंगे क्या वीडियो। ये ऐसा टाइप का। Viewing Saturn and Jupiter through different eyepieces. कैसे दिख रहा है आपको? चंदा जैसे दिख रहा है। ये देखो तारा जैसे दिख रहा है ना, चमक रहा है, तो ये जुपिटर है, ऐसा टाइप का। उसको जूम करोगे ना तो समझ आता है। ये देखो जूम करने पर दिख रहा है, ये क्या है? शनि है। लेकिन हमको दिखेगा नहीं ना, तारा जैसे दिखता है चमकता हुआ, तो ये शनि है, ऐसे दिखता है आपको ग्रह। तो जो दिख रहा है इसका मतलब ऐसा नहीं है बड़े जन दिखी, नान जो दिखेगा बहुत दूर में है ना यार। तो इसको आप जूम करोगे तो समझ आता है कि ये तो तारा वारा नहीं है, चमक रहा है, वो क्या है? शनि है। और ऐसे ही चमकता हुआ हमको क्या दिखता है? शुक्र दिखता है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं हम लोग? भोर का तारा। ये देखो इसका टेलीस्कोप खतरनाक है। वन 1.4 बिलियन किलोमीटर।
ऐसा लग रहा है एडिटिंग था वो, लेकिन नहीं, रियल है वो। हाँ बोला थे वो, होशियार में। अरे नहीं, वो कैमरा टिका के रिकॉर्ड करेगे, मतलब जहाँ से देखा था ना वहाँ से कैमरा टिका है होकर और रिकॉर्ड करे। ठीक है, बाकी आप सबके पास तो बाई हबे, अपन बाई बैल पूछना मोबाइल ला, दिखा मोला तो दिखा दी मोबाइल। ठीक है, तो अभी फिलहाल क्या करते हैं, छुट्टी। कल 8 बजे लगाएंगे, कल फुल क्लास होगा, कल 2 बजे छोड़ूंगा व्यापम वालों को, खाना पीना धर के आना। ठीक है, रोटी लाए करो, बीच बीच में चाबत रहे करो, एनर्जी रहते। क्लियर है? और गवर्नमेंट जॉब चाहिए तो उतना तो करना पड़ेगा, और एसएससी वालों को 1 बजे, और ऐसे भी आज 1 बज गया है। ठीक है आज ओवर लोड है ना, इतिहास का क्लास भी शायद 1.5 घंटा हो गया था, और ये भी 1.5 घंटा हो गया, 3 घंटा दोनों मिला के, और गणित का भी 1.5 घंटा, इसलिए ज़्यादा हो गया आज का क्लास। कल टाइम में हो जाएगा।